friends and fellows, तमाम बड़े छोटे ख़वातीन हज़रात, लड़के लड़कियां, दोस्त, जो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आप लोगों ने खुद ही नोट किया होगा कि सन्नाटा गलियों में जल्दी हो जाता है। बेरौनक सी ये सड़कें काफी खौफनाक भी कभी कभी लगती हैं। दिन छोटे, रातें लंबी, और जिस चीज के बारे में हमारा प्रोग्राम है पूरा, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये मखलूक रात को ज्यादा एक्टिव होती है। इसका मतलब है कि अगर गर्मियों में यही इनकी एक्टिविटी 8-9 घंटे की होती थी, तो इट्स 14 आवर्स। दैट्स टू मच। वो तमाम लोग जो अभी ट्यून इन किए हुए हॉरर एफएम 105, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। माय नेम इज मिनहाज अली अस्करी एंड दिस इज हॉरर एफएम 105। मेरा और आपका साथ 3 बजे तक का है तकरीबन। इस 2 घंटों में हम तकरीबन वो सारे पहलू कवर करने की कोशिश करेंगे, वो सारी कहानियां पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप लोग की कॉल्स लेने की कोशिश करेंगे, आप लोग के मैसेजेस पढ़ने की कोशिश करेंगे जो आपके साथ हुई, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो तमाम लोगों के सामने शेयर किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको 5-10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। और वो तमाम लोग जो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे रेडियो सेट के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखिए HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी के साथ भेज दीजिए अपना SMS 1313 पे। Welcome to the late night horror show. welcome back once again to Horror Film 105। इस प्रोग्राम में शामिल होने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले वो बताते चले, SMS करें
क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दे 1313 पे। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 1110000105 पे, या फिर अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक पे जाइए, उधर लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी। जिस पेज के सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे दैट्स द ऑफिशियल पेज। बहुत सारे लोगों ने इसी नाम के इसी पोस्टर के साथ पूरे पेज कॉपी पेस्ट कर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन डू ऑल्सो ज्वाइन द ऑफिशियल पेज। अगर आप पहली बार ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत इस प्रोग्राम के बारे में बताते चले। प्रोग्राम है जिन्नात के ऊपर, एक ऐसी मखलूक के ऊपर जिसकी एग्जिस्टेंस पे शायद हम में कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। बहुत कम दुनिया में लोग होते हैं जो नहीं मानते, लेकिन मेजॉरिटी मानती है, चाहे उनका ताल्लुक क्रिश्चियनिटी से हो, चाहे इस्लाम से हो, चाहे हिंदुइज्म से हो, चाहे XYZ और जितने भी मज़ाहिब हैं उनसे हो। फिर मुल्क दर मुल्क, शहर दर शहर इनके वाकयात थोड़े बहुत मुख्तलिफ होते जाते हैं, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस की सिमिलैरिटी होती है। इसका मतलब है लाइफ आफ्टर डेथ जो स्टेटमेंट है वो सिरे से सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, मौत के बाद भी कोई जिंदगी है। क्या है उधर, क्यों है, इसके बारे में ना हमें मालूम है और शायद ना इसके बारे में मालूम चल सकेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे वाकयात, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ अजीब और गरीब वाकयात हुए होंगे। ऐसे वाकयात जो अगर नॉर्मली लोग सुनते हैं तो या तो इग्नोर कर देते हैं या उस बात का मजाक उड़ाते हैं। शायद उनकी नजर में वो बात मजाही हो भी सकता हो, लेकिन जिसके साथ वो हुआ होता है उससे 1 मिनट आप रुक के पूछ लें कि उसको कैसा महसूस होता है, तो शायद आपको उस बात की इंटेंसिटी का पता चले। ख़वातीन और हज़रात, हमारे प्रोग्राम का फोन लाइन जो है वो खुल चुकी हैं। 1110000105 वो नंबर है जहां पे आप कॉल कर सकते हैं, और अगर मोबाइल से करते हैं तो 021 मिलाएगा, 3 नहीं मिलाएगा। 02111000105। इसके अलावा अपने SMS आप लोग भेजना शुरू कर सकते हैं। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे फायदा ये है कि आपके पैसे नहीं ज्यादा लगेंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत होगी उधर, तो हर चीज की कोई ना कोई रिप्लेसमेंट होती ही है। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। देखते हैं कि किस किस के साथ किस तरह के वाकयात पेश आए हैं। बढ़ते अपने पहले कॉलर की तरफ देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ। ज़ैनब साहिब। ज़ैनब साहब किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं लांडी से।
जी, क्या वाकया पेश आ गया आपके साथ? मैं अपनी आंटी का वाक़या सुनाना चाहती थी। जी बताइए। वो मेरी आंटी को एक दफा एक चुड़ैल दिखी थी। जी? मेरी आंटी रात में कहीं से आ रही थी गली में से, तो उनको एक चुड़ैल दिखी थी। बाकायदा वो दुल्हन के लिबास में थी। तो उनके हाथ में एक उनका बेटा भी था, वो थोड़ा एबनॉर्मल है। तो वो बहुत डर गई थी। जब वो घर में आई तो वो बहुत डरी हुई थी। उसके बाद वो बेहोश हो गई। उनसे सबने पूछा तो उन्होंने जब बताया हमें। बस यही हुआ था? जी हाँ, बस। चले, और आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रेगुलर सुनती हूँ हर वीक को। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आई थिंक दोबारा एक बार हर महीने मुझे लगता है कि ट्यूनिंग करने की जरूरत पड़ती है, बार बार बोलने की जरूरत पड़ती है। अगर आप लोगों ने ऑन एयर आकर सिर्फ प्रोग्राम की तारीफ करनी है या सिर्फ कॉल मिलानी है तो आई थिंक इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये हो जाए, लेकिन इससे जो प्रोग्राम का पूरा फॉर्मेट होता है वो डिस्टर्ब होता है, सबका टेम्परामेंट डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे लोग सीरियसली होके प्रोग्राम सुन रहे होते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत मेजर मसाइल हो रहे होते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चलें, इंसान के नाते नहीं तो एक मुसलमान के नाते सोच के किसी की मदद में मेरा आप शामिल हो जाइए। हो सकता है इस प्रोग्राम से किसी की मदद हो जाए। तो अगर आप कॉल करें तो कोई, अगर आपके पास सिंसियर कोई वाकया है, कोई ऐसा किस्सा है, कहानी है जो आप सुनाने वाले, प्रूव्ड, और ये ना हो कि वो मेड अप हो, बनी बीवी कोई स्टूपिड स्टोरी हो, तो इससे हमारा भी फायदा होगा, लोगों का भी फायदा होगा, लोग थोड़े से एक्नॉलेज होंगे, जरा इंटरटेन के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी उनको मिलेगी। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब कॉल करें तो वही लोग कॉल करें जिनके साथ कोई वाकया पेश आया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मिनाज भाई, मैं अली बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल से। जी अली, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए मिनाज भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब जी। अच्छा मिनाज भाई, मैंने आपको पहले भी कॉल की थी। मैंने अपनी पप्पो को बताया था कि वो मतलब जिन्नात से उनका कम्युनिकेशन है और वो बात भी करती हैं। तो आपने मुझसे कहा था कि अपना एड्रेस मतलब बताना है, कॉन्टेक्ट नंबर। उन्हीं का मैं आपको एक वाकया सुनाना चाह रहा हूँ, अगर आप कहें तो। जी बताइए। एक्चुअली आपने मतलब ईद से मतलब एक हफ्ते पहले कहा था कि जो लोग हज पे गए हैं और उनके साथ कोई वाकयात पेश आए हैं तो फिर मतलब वो कॉल कर सकते हैं। मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ, मगर आप लगी है सर कॉल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो लोग उम्रे पे गए थे, पूरी फैमिली मेरी पप्पो की। तो मतलब वो यहाँ से पहले अपने जो भी आमिल हैं उनसे पूछे गई थी कि मुझे जो है ना, जो तमाम जो दुनिया में जिन्नात हैं उनका सरदार जो है ना, उससे मुझे मुलाकात करनी है। तो उन्होंने जिनके आमिल हैं उन्होंने बताया था कि देखो मस्जिद जिन, आपको नाम सुना होगा मस्जिद जिन का? मस्जिद जिन सऊदी अरब के अंदर जो है जी। मस्जिद जिन से पहले एक मस्जिद आती है, मस्जिद रावी। सही। ये पूरे जो दुनिया की जिन्नात हैं उनकी जो जिन्नात है उनका सरदार है, उसका नाम है रावी।
मस्जिद रावी नाम है, जिनके सरदार के नाम पे है ये। सही। और उससे मतलब आप वहाँ चले जाइएगा जोहर की नमाज के बाद, और असर की नमाज में वो मस्जिद जो रावी है, सरदार है, वो खुद नमाज पढ़ाते हैं वहाँ पे, मतलब वो इमामत करता है वहाँ की। सही। तो वहाँ पे आपकी मतलब मुलाकात हो सकती है, उसके अलावा नहीं सकती। तो मेरी पप्पो वहाँ पे गई थी, उन्होंने मतलब जोहर की नमाज के बाद जो है ना वो वज़ाइफ अपने शुरू कर दिए थे रावी, मस्जिद रावी में। उसके बाद फिर जब वो जोहर का वक्त आया तो एक नौजवान सा लड़का आया उनके पास, और जो है ना मतलब सारी की सारी पूरी फैमिली थी वहाँ पे मस्जिद के अंदर। मस्जिद तो बड़ी नहीं है वो, मेरे ख्याल से 60-70 लोगों की मस्जिद है वो। सही। ज्यादा नमाज पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आया उनके पास और बोला, हाँ भाई क्या काम है मुझे बताओ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे। तो उन्होंने मेरी फुप्पो से नहीं कहा, मेरे कजन से कहा जो है ना आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे, मतलब क्या बात है। मतलब बड़े मतलब गुस्से के अंदर उसने बोला कि भाई क्या बात है, हाँ क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हैं कौन। मेरे कजन ने बोला, कह रहा जिसकी मस्जिद में आया हो ना मैं वो हूँ। मेरे कजन तो एकदम मतलब वो सहम गए, डर गए। उसके बाद उसने रावी ने कहा कि आप लोग फौरन यहाँ से चले जाएं नमाज के बाद, क्योंकि ये मस्जिद भरने वाली है, यहाँ पे आप लोगों का ठहरने ठीक नहीं है, वरना उसके बाद आप लोगों की तबीयतें खराब होना शुरू हो जाएंगी, फिर मैं जिम्मेदार नहीं इस चीज का। ये तमाम दिन इस सरदार ने कहा ये। अच्छा। जी हाँ, और ये बिल्कुल प्रूफ बात है, मतलब जो भी मतलब कोई सुन रहा होगा वो ये इस बात से एग्री करेगा कि जो जिन्नात का सरदार है उसका नाम रावी है, और वो मस्जिद रावी मस्जिद जिनके पास है, बहुत मतलब पहले ही उससे छोटी सी मस्जिद ज्यादा बड़ी नहीं है। तो आपकी फुप्पो उन्होंने किस तरह का उनको फिजिकली किस तरीके से पाया, मतलब बिल्कुल एक लड़के की तरह। मतलब वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा सा मतलब कोई बुरा सा बंदा आएगा, या कोई मतलब कोई बहुत मतलब एक वो सरदार की वो कैसी होती है कि वो बहुत ज्यादा वो सा होता है, गौरव होता है, मगर एक आम सा एक लड़का आया 20-22 साल का, और उनसे बोला कि हाँ भाई मुझे क्यों बुलाया तुम लोगों ने यहाँ पे, क्या काम है। इस तरह की उसने बात की, बिल्कुल सिंपल से लहजे में। और ये आपने किस जगह की बात की है? मस्जिद जिन जहाँ पे है ना मस्जिद जिन, उससे पहले मस्जिद रावी है। इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको उसकी भी वो भी वीडियो भी मिल जाएंगी आपको। अच्छा। मस्जिद रावी के नाम से। तो ये सरदार की मस्जिद है मिलाजुल। चलें से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, थैंक यू जी, अपना ख्याल अल्लाह रखिएगा। हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले जनाब, अब बढ़ते नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन साहब मौजूद है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? जनाब मैं अली फहद बात कर रहा हूँ गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 13 से। अली कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप बिलीव रखते हैं इन बातों पे? मैं बिल्कुल बिलीव रखता हूँ, और मैं वही अली हूँ जिन्होंने आपको तस्वीर भेजी थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी जो वो तस्वीर आपने भेजी थी और हमने फेसबुक पे भी लगाई थी वो। जी हाँ बिल्कुल उसी तस्वीर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इट्स गुड, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवालात थे तस्वीर के मामले में। ऑब्वियसली तस्वीर के हवाले से थे सारे सवाल। तो अपना अपना ओपिनियन होता है। तो ये था बेसिकली हुआ क्या था, मुझे बताइए, उन लोगों के लिए बताएं जिन्होंने वो तस्वीर नहीं देखी अभी तक। देखिए जनरली जैसे आप तस्वीर खींच रहे होते अपने घर में खड़े हुए, उसी तरह वो एक तस्वीर खींच रही थी। सही। तो जब वो तकरीबन 4-5 तस्वीरें उन्होंने कंटिन्यूस खींची, और जब उनको पीसी में लिया तो बाकी 4 तस्वीरें तो सही थी, बट ये एक तस्वीर में जो है ये पीछे बैकग्राउंड में ये चीज आई थी। और ये सिर्फ एक ही तस्वीर में आया था? सिर्फ एक तस्वीर में आई थी। उस वक्त तो समझ में नहीं आया था कि ये क्या है, बट जब इसको दिखाया गया किसी को, तो एक साहब थे जो बुजुर्ग थे, उनको दिखाई थी तस्वीर, तो उन्होंने बताया कि ये कोई चीज है, मतलब कोई गैर इंसानी चीज है, जिन्नात कह लें जिनको, जिन्नात ही कह सकते हैं। वो आपके घर में है और ये बुरे हैं, मतलब इन्होंने जो शो अप हुए हैं, ये इनका मकसद ये है कि आपके घर में परेशानियां पैदा करना। और वो अभी कुछ यूं ही कि उसके कुछ अर्से बाद ही इनके घर में परेशानियां शुरू हो गई। घर में किस तरह की परेशानी है?
आवाजें आना, किसी का नाम पुकारा जाना, यानी कि किसी का, जैसे आप बैठे हैं, आप मुझे बुला रहे हैं, तो बुलाने वाला ऊपर नहीं नीचे ही, तो इस तरह की चीजें होने लगी घर के अंदर। अच्छा जी। तो मतलब इसमें जो लोगों ने कहा कि फेक है और ये एडिट है, तो मुझे मतलब हंसी भी आई, गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने कहा फायदा नहीं है गुस्सा करने का, क्योंकि एडिट करके और पिक्चर पेस्ट करने, तो मैं तो बहुत सारी चीजें फोटोशॉप पूरी बनाकर एक पूरी वीडियो भी बना के दे दूंगा एडिट करके, लेकिन बात सारी होती है कि एक ओरिजिनल चीज है, मैंने वो दे दी सिंपल। अब बिलीव करे ना करे अपनी मर्जी है ना, मुझे कोई चीप पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए मैंने को तस्वीर दी थी। और फिर आपने बताया कि आपके साथ भी कुछ चीजें हुई, तो हो सकता है वो टेक्निकल फॉल्ट हो, बट कुछ चीजें स्पिरिचुअल भी होती हैं, हर चीज टेक्निकल नहीं होती। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। मैं बस ये पूछा था कि अच्छा, जैसे कोई इंसिडेंट बताएं जिस घर में आप रहते हैं, आप ही के घर की है ना ये सारी बातें? ये मेरे घर की नहीं है बेसिकली, ये मेरे इन-लॉज की। आपके इन-लॉज के घर की? तो वहाँ होता क्या है, कोई ऐसा इंसिडेंट जो बड़ा खौफनाक सा और डरा देने वाला हो? मतलब दिखा भी है इन लोगों को, मतलब जैसे मेरे इन-लॉज बताते हैं कि इन लोगों को नजर भी आया ब्लैक छोटे से घर का, अच्छा, गुजरते हुए, और जिनको दिखाई दी तस्वीर उन्होंने भी बताया था कि आपके घर में जो है ऊपर नीचे टहलता है, और परेशानियां जिस तरह आई थी उसके बाद जब ये तस्वीर शो अप हुई है, उसके बाद जो परेशानी शुरू हुई थी वो मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम परेशानियां थी। मतलब क्या? और उसमें अच्छा, जी ये तस्वीर हमें देने के बाद या तस्वीर खींचने? नहीं, ये तस्वीर जब आई थी 2006 की बात है, जब खींची थी जी। उसके बाद मतलब इसका कोई इलाज प्रॉपर नहीं हो सका था, 2-3 लोग आए थे, उन्होंने कहा था नहीं हमारे बस का नहीं है। कुछ लोगों ने पैसे मांगे थे, वो तो आपको पता है फेक तरीके के होते। तो मैंने कहा था कि सूरह बकरा पढ़े और 100% है कि ये चीज आपके घर से चली जाएगी, और वो भी वही, मतलब कुछ महीने तक उन्होंने पढ़ी, इसके बाद वो चीजें खत्म हो गई घर से। इस तरह की परेशानी एकदम से शुरू हुई थी। सही, चले बहुत शुक्रिया। मुझे एक वाक़या भी सुनाना था। जी बिल्कुल बताइए। मेरे एक फ्रेंड है, उनका नाम भी मैं ले लूंगा, इमरान नूर। उन्होंने मुझे बताया वो नारायण गए थे। सही। तो उन्होंने मुझे बताया कि नारायण पे एक पहाड़ी है, मतलब नारायण से ऊपर जाएंगे आप दूसरे एरियाज के लिए, नारायण की पहाड़ियों में एक पहाड़ी में एक गार है। वो और उनके फ्रेंड्स, ये बात है तकरीबन 6-7 साल पहले की, नारायण में थे। तो कुछ उनके फ्रेंड्स जो है वो चले गए आगे की साइड पर, और कुछ ने कहा कि हम उस गार की तरफ जाएंगे, जबकि वहां पे नारायण के मकामी लोगों ने उनको मना किया था कि उस गार की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि सुनने में यही आता है कि वहां पे जो जाता है वापस नहीं आता। अच्छा। उन्होंने कहा हम ठीक है, हम एक्सप्लोर करने जाएंगे। वो होता है ना, आपको यंग ब्लड होता है तो वो बिल्कुल एक होती है, तो चैलेंज उन्होंने लिया, वो चले गए। अच्छा, ये लोग चले गए अपने रूट पर, वो चले गए गार की तरफ कैमरे वगैरह लेकर। अच्छा, वो गार आगे जाके, मतलब जैसे गार में एंटर होंगे ना, गार वैसे तो आप एंटर होंगे तो आप खड़े हो जा सकते हैं, बट आगे जाके वो ऐसा इतना बंद हो रहा है कि आपको क्रॉल करके जाना पड़ेगा इसके, मतलब आप खड़े होकर नहीं जा सकते। सही। तो जब वो लोग तो चले गए अपने रूट पर, वो लोगों ने देखा कि वो चले गए गार में, वो अपने रूट पर चले गए। तो वापसी में उनको होटल आना था, जो नारायण में होटल पे जिस पे थे, तो वापसी वो लोग तो आ गए, बट वो लोग नहीं आए जो उनके फ्रेंड्स का एक सर्कल था जो गार की तरफ गए थे। जी, वो नहीं आए, और मुझे बताते हैं वो कि वो मतलब वो आए ही नहीं। उनको पे ढूंढने भी गए थे ये लोग, बट ना वो आए ना उनके कैमरे वगैरह मिले। और बाज मकामी लोगों ने और बताया कि ये गार जो है ये आगे जाके सुरंग है पूरी, और ये जाके सैफुल मुलूक में मिलता है। अब वो किस तरह मिलता है, कहाँ मिलता है, ये किसी को नहीं मालूम। तो ये भी तो हो सकता है आप भी गए हो एक्टिविटी पर, तो आपको कुछ पता है इस बारे में? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है ऐसी बहुत सारी मुल्क में जगह होती है जिनको सिक्योर किया जाता है, तो आई थिंक ये भी हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट जगह हो वहाँ पे, कोई ऐसी कुछ होता हो ऐसा जिसको वो इलाके में जो है ना उसकी वो बनाया हुआ, डर और खौफ फैलाया हुआ कि यहाँ जिन है। बट मुझे जो बताया उन्होंने, मुझे फ्रेंड है मेरे, कि मतलब उनके जो 2-3 दोस्त थे वो नहीं आए वापस, मतलब उन्होंने 2 दिन मजीद वो नारायण में रहे, बट क्योंकि होटल उनको आना था वापस, उसी रात आना था, सेम नाइट, सुबह निकले थे, शाम तक आना था, उन्होंने, बट वो आ नहीं सके वापस। तो वहाँ पे जाके चेक नहीं किया अंदर गार में दोबारा जाके कि क्या गए तो थे, बट गार के अंदर मतलब कितना अंदर, ज्यादा अंदर नहीं गए थे। उन्होंने बताया ना कि हम आगे जाके रुक गए, मतलब आगे जाके वो गार पूरा बंद हो रहा है आगे जाके ना, तो वो क्रॉल करके आप जाए तो किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की।
तो वो वापस आ गए। फिर वहाँ पे लोगों से पता करवाया तो किसी लोगों ने भी मना किया कि नहीं भाई इस घर में तो हम मतलब नहीं जाते। तो मैं तो अभी तक नहीं गया हूँ साइड पर, लेकिन अगर आप जाओ तो आप जरूर पता करना नारायण की तरफ कोई है ये। मैं बिल्कुल क्योंकि मतलब सीरियस सी बात है ना कि लोग गए और गायब हो गए, तो वही बात होगी जैसे ब्लेयर विच प्रोजेक्ट वाला। चले से बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे आपने एक बताया था कि एक अमेरिका में कोई साइको वार्ड है, वो बंद पड़ा हुआ है। जी उससे कोई मूवी बनी है शायद। जी हाँ। उस मूवी का नाम मुझे बता सकते हैं? ग्रेव इनकाउंटर। अच्छा, ग्रेव इनकाउंटर। जी, ग्रेव ये इनकाउंटर उन्हीं की है, ब्लेयर विच प्रोजेक्ट वालों की। एग्जैक्टली, ब्लेयर विच प्रोजेक्ट के ही ग्रुप की है। सही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके जनाब, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सप्लोर पाकिस्तान को करते हैं, और नारायण कागान ये वो जगह है जहाँ पे यूजुअली लोग जाते हैं। मैं भी गया हूँ, लेकिन मुझे इस जगह का हर किस इल्म नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो गए हों उनके पास में से किसी के पास एक इंफॉर्मेशन हो इस गार के बारे में, इस जगह के बारे में। इसी तरीके से ये तो सिर्फ हमने नारायण की बात की, कागान है, सवात है, मरी है, ये जो इतनी सारी गलियां हैं, इस्लामाबाद, और फिर मेन आपके शहर आ जाते हैं। कोई भी जगह इस मखलूक से सेफ नहीं है। आई थिंक सेफ कहना गलत बात होगा, लेकिन सेफ से मुराद हमारी ये है कि इनकी एग्जिस्टेंस हर जगह है, और ये अपनी एग्जिस्टेंस कई बार शो भी करते हैं, बताते भी हैं अपनी प्रेजेंस के बारे में। इसी तरीके से कराची में कई सारी शाराएं हैं जिनके ऊपर कहा जाता है कि रात को सफर करना खतरनाक है। अब ये लोगों की तरफ से सखी हसन जो इलाका है वहां बहुत बार ये सुना गया है कि कोई रात को औरत नजर आती है, और ये सब कितनी सच्चाई है इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। उसी तरीके से शार फैसल है, कारसाज रोड है, और कई सारे इलाके हैं जहां ये बात मशहूर है कि ऐसी कोई मखलूक है जो पल में नजर आती है और पल में गायब हो जाती है। इट्स वियर्ड। एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सारी बातें झूठी हैं, अगर आप ये समझते हैं कि सारी चीजें फ्रॉड हैं, फेक हैं, तो एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर ये चीज असल में एग्जिस्ट करती है, और जिस जगह पे आप अभी मौजूद हैं, चाहे वो कमरा है, चाहे वो टीवी लाउंज है, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे आपके अभी इर्द गिर्द लोगों की भरमार है, या आप अकेले बैठे हुए हैं, कोई आपको देख रहा है जिसको आप नहीं देख सकते। वो आपके सामने अपनी सारी मूव्स कर रहा है, सारा काम कर रहा है, लेकिन आप नहीं देख सकते, वो आपको देख सकते हैं। That's quite freaky actually. Ladies and gentlemen, अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 111000105 पे, या फिर अपने SMS भेज सकते हैं 1313 पे। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखे HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। और फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक वाले जो लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, आपके नाम शामिल करेंगे 2 बजे के बाद, जो कि हमारा क्राइटेरिया है, तो फिक्र नहीं करें, गुस्सा नहीं करें। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं फराज बात कर रहा हूँ शादमान से। फराज किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जी शादमान बफरटोन से। जी क्या वाक़या है? असल में ये एक मेरे साथ एक वाक़या हुआ था बहन के साथ। सही जी, ये मेरी बहन जा रही थी एक दफा बफरटोन, ये मस्जिद 15 तो वहाँ पे नाले की साइड जा रही थी। सही।
तो वहाँ से गुजरते हुए उनके ऊपर एक ऐसी मखलूक का असरात हुए थे। सुन रहे जी। तो उसके बाद घर में अचानक से उसकी ऐसी तबीयत खराब हुई थी, ये सब देख के परेशान हुए थे। उसके बाद ये हुआ कि उसको मदार पे लेके गए, तो बाकायदा उस पुलिस ने अपनी एक रिसीव दिखाई, पूरा ये बताया कि हम यहाँ से आए थे तुम्हारे पास, तुम्हारी बहन के ऊपर, हमें तुम्हारी बहन अच्छी लगी इसलिए हम तुम्हारी बहन के ऊपर आ गए। बाकायदा उसने हमसे बदतमीजी की, मेरी अम्मी को धक्का तक दिया, अम्मी के धक्का दिया तो अम्मी दूर जाके गई। और अब तो अल्लाह का शुक्र है तो ठीक है, लेकिन अभी भी उसको ऊपर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भी अम्मी से बात नहीं करती है और ना अम्मी से बात करना पसंद नहीं करती। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी फराज। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ मौजूद? जी मैं रमीज बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी रमीज, बताइएगा कि आप बिलीव करते हैं इन सारी बातों पे? बिल्कुल करता हूँ मैं ऐसे, और ये मेरे कजन के साथ वाक़या पेश आया था जो आपको बता रहा हूँ। सही, क्या हुआ था बताइएगा। तो उनके साथ ये हुआ था, ये कब्रिस्तान गए थे अपना कब्रिस्तान गए थे मेरे भाई के साथ, मेरे बड़े भाई ने उनके साथ गए थे मेरे कजन। सही। तो उनके साथ ये होता किसी कब्र पे खड़े हुए होंगे वो, तो कब्र पे खड़े हुए मेरे बड़े भाई ने उनको बोला कब्र है, तो उन्होंने मजाक बना दिया था, कब्र है तो बैठे हैं, उनको क्या पता। तो ये बोलकर ये लोग सामने फाटिया दे पड़े, अपने घर पर आ गए। जब ये लोग घर पर आ गए उसके 4-5 मिनट लगे, ये हाथ में दर्द, कभी पाँव में दर्द, तो उसने अपने वालिद साहब को बताया, अब मेरे साथ ये मसला हो रहा है। सही। मेरे पूरे आधे घर में दर्द होता है, और ये सब होता था मगरिब के टाइम, क्या रात के बाद 3-3:30 बजे के टाइम। सही। तो बड़े परेशान हुए, इन्होंने फिर जी बाबा को दिखाया, उनसे बड़ा इलाज चला, उनको काफी उन्होंने बताया इनके साथ ये मसला हो गया है। ये कब्रिस्तान में उन्होंने किसी का मजाक बनाया है। सही। यहाँ वहाँ जाके माफी मांगी, उसी जगह पर जाके माफी मांगा, अगर ये उनको माफ कर देते हैं ठीक है। तो इनके कम तकरीबन 1.5 साल तक ये चलता रहा ये मसला, 1.5 साल से चलता रहा। इनका ऐसी कैफियत जाती थी, नाज भाई आपको क्या बताएं, हम लोग साथ होते थे वहाँ पर, हम 8-8 दोस्त होते थे, 8-8 कर रहे हैं हम, भाई सब ना पूरी रात जागते थे इसके चक्कर में। उसको कोई पकड़ नहीं सकता था, कोई हाथ नहीं लगा सकता था ना, वो जाते थे, लाल आँखें हो जाती थी उनकी, और बहुत ही ज्यादा चलाली हो जाती थी। ना अपने बाप को, वालिद साहब को भी नहीं पहचानते थे, ना अपनी वालिदा को गालियाँ गुस्सा कर जाते थे। तो मैंने उनका ऐसा हो गया था। मेरे कहने का वक्त ये लोगों मतलब लोग कब्रिस्तान जाते हैं और इस तरह खबरों पर चढ़ते हैं, इनसे इस बात से बहुत नसीहत है, लोगों को थोड़ा वो मालूमात मिलेगी। कब्रिस्तान में अंदर जाए तो किसी कब्र पे चढ़ेगी, किसी का मजाक ना बनाए। तो मैंने मेरा क्रेडिट खत्म हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम करूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? वसीम बात कर रहा हूँ मैंने जी वसीम साहब, आप? जी मेरे को दोस्त का किस्सा सुनाना था अपना। अच्छा सही है, बताइएगा। ये कुरंगी की बात है, ये तकरीबन कोई ज्यादा नहीं, 1 साल ही हो गया इस बात को ना। कोरंगी में किधर? कुरंगी नंबर 1 पे ना। नंबर 1, सही। तो ये मेरे दोस्त का ही किस्सा है कि ना कि एक हमारे समझ दोस्त के मामू का घर है, वो बन रहा था ना। सही। उसका कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इस दौरान बीच में वो कुछ काम अधूरा रह गया ना। तो फिर हम लोग यानी कि मतलब 4th फ्लोर तक उसको बन चुका था, कंप्लीट वो फाइनली नहीं हुआ था ना। सही। तो हम लोग उसकी छत पे जाके बैठ के रात को शतरंज खेलते रोजाना ना। तो हमारी दोस्त की रूटीन बन गई, तकरीबन 1-1.5 महीने से ही रूटीन हमारी चल रही थी ना। उस घर में कोई रह रहा नहीं था, वो काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ था ना। सही। तो एक दफा रात को तकरीबन लोड शेडिंग का टाइम था, तो हम लोग तकरीबन 12 बजे के टाइम उतरे। आप यकीन करें कि जैसे कमरे से बिल्कुल क्लियरली आवाज आई है, किसी दोस्त ने जैसे किसी को पुकारा है ना, दोस्त के बिल्कुल नाम से। दोस्त का नाम है जाकिर ना, कि जाकिर इधर आओ। तो यकीन करें मिनाज भी, हम चारों दोस्तों ने बिल्कुल क्लियरली आवाज सुनी है, बिल्कुल क्लियर आवाज आई है ना, किसी ने अंदर से पुकारा हो। इतना अंधेरा कोई है नहीं, ना लाइटिंग ना कोई वहाँ होगा। और तकरीबन जो हम लोग रोजाना की रूटीन में दोस्त थे वो भी साथ थे, तो हम लोग एक दूसरे को यानी कि फेस देखते रहे और परेशान ये सीन किया है ना, तो हम लोग फौरन नीचे भागे। नीचे आए तो यकीन करें आप, उस दोस्त को तकरीबन 1 हफ्ते तक इतना शदीद बुखार, सारे टेस्ट करवा रहे हैं, वो सब क्लियर आ रहे हैं, सब कुछ करवा लिए, लेकिन उसका बुखार ही नहीं उतर रहा है। तो यानी कि उसकी फिर काफी चेकअप वगैरह कराया, उस 1 हफ्ते बाद तकरीबन उसकी तबीयत नॉर्मल रूटीन पे आई है। और जो लोग इस चीज पे यकीन नहीं करते, तो खैर जिनके साथ होता है वही ज्यादा बेहतर समझते हैं। हेलो। अच्छा, तो मतलब तफसील से बताइए कि हुआ क्या था, किस तरीके से होता था? मिनज भी तफसील से ये कि हम लोग जो है ना ऊपर शतरंज खेल रहे थे, रात के लोड शेडिंग का टाइम था। तो जब लाइट आने से तकरीबन 10 मिनट पहले हम लोग रोजाना उतरते हैं वापस ना, तो हम लोग उतर रहे थे। तो उसके 2nd फ्लोर पे जब हम लोग आए ना, तो अंधेरा था, हम लोग ताला लगा के ऊपर आते थे। तो जैसे ही हम लोग आए हैं, तो 2nd फ्लोर जो अंदर कमरा था ना, वहां से आवाज आई, किसने पुकारा है जाकिर अंदर आओ। और फिक्स 12 बजे का टाइम था, यकीन करें। और हम सारे तो एक दूसरे का फेस देख रहे हैं ना, सारे के हम चारों तो साथ हैं। तो पुकारा किसने? और नीचे हम लोग ताला लॉक लगा के आते हैं, कोई भी नहीं है। तो एकदम हम लोगों ने एक दूसरे को फेस देखा और हम लोग नीचे भागे एकदम से ना, और ना कुछ समझ आया हमारे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं नीचे भागे, हम लोगों ने कुंडी लगाई है। और जिस दोस्त का नाम पुकारा गया था, तकरीबन 1 हफ्ते तक उसको इतना शदीद बुखार रहा है कि हम लोग खुद भी परेशान, घबरा गए कि हुआ क्या इसको। सारे टेस्ट वगैरह करा लिए, हर चीज करा ली, हर चीज क्लियर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका बुखार नहीं उतर रहा है। ओके। और अब तबीयत कैसी है? नहीं, अब तो नॉर्मल हो गया था, तकरीबन 1 हफ्ते बाद नॉर्मल हो गया था। सही, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। folks, ना बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं, लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो 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 जी, आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है। हेलो जी, मैं नॉर्थ कराची से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका जनाब? मेरा इरम नाम है। इरम साहब अस्सलाम तो वालेकुम। मेरा वाकया कुछ इस तरह है कि मैं जो है ना यहाँ पर नॉर्थ कराची में मेरी सिस्टर का घर है। सही। तो मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर घर रहने आई थी ना कुछ दिन के लिए। तो क्या हुआ कि जो है ना मेरी सिस्टर का ऊपर से घर बन रहा था, तो मैं इनके घर काफी दिन हुई थी। तो फिर क्या हुआ, उनके बच्चे जो है ना बहुत डिस्टर्ब करते थे मुझे। आप सुन रहे? जी बिल्कुल सुन रहे। तो उनके बच्चे मुझे बहुत डिस्टर्ब करते थे, तो मैं अक्सर जो है ना ऊपर छत पे आके सुधाया करती थी ना, जो उनका घर बना था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऊपर जाके लेटी, एक दिन मैं तकिया लेके चली आया करी थी, तकिया और चादर। तो एक दिन मैं जाके लेटी तो मुझे ऐसा लगा कि इसने मेरे पैर पकड़े, और पैर पकड़ के ना मुझे पूरे कमरे में कोई घुमा रहा है। आपको ये लगा?
हाँ मुझे ऐसा लगा ना। लगा कैसे होगा आपको? अगर कोई घुमाएगा तो लगेगा नहीं आपके साथ हो रहा होगा असल में। जी बिल्कुल, सुनिए तो सही, पर मुझे ऐसा लगा मेरा वहम हो गया मेंटली तौर पे, पता नहीं क्या क्या वजह क्या नहीं है। तो मेरी सिस्टर का जो घर है ना, मक्का होटल, आपने सुना हो नॉर्थ कराची में मक्का होटल है एक, काफी फेमस है। तो उसके बराबर में मक्का होटल नॉर्थ कराची में ये। अच्छा। तो जी 2 मिनट की चौरंगी से आगे नीचे ये नॉर्थ कराची में। तो उसके बराबर में खाली मकान है ना, तो वहाँ पे अक्सर मैं खड़ी हुआ करती थी। तो मैंने इतना नोटिस नहीं लिया, तो क्या वो मैं वहाँ पे खड़ी करके बातें कर हुआ करती। मैंने यहाँ पे ऐसा लगता था, ऐसा फूटना वो घर का, ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ है बाकी में। अच्छा। तो क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे घसीट रहा है ना, तो फिर क्या हुआ मैंने ऐसे अवॉइड कर दिया। फिर नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ, उनके बच्चे मुझे परेशान करते थे, काफी शोर करते हैं। फिर जाके मैं लेट गई ना ऊपर। एक सेकंड मेरी बात, एक सेकंड रखिएगा। आप ये कह रहे हैं आपको पूरे कमरे में किसी ने घुमाया आपके पैर पकड़ के, और आपको ये लगा कि आपको वहम है? हाँ मुझे ऐसा लगा कि मेरा वहम है ना। तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, आप काफी ज्यादा वहमी है। ये आप काफी ज्यादा वहमी है, इसका मतलब है आपने इस चीज को वहम में ले लिया। जी मैंने एक्चुअली ना मैंने कहा शायद नींद आ रही है ना, मेरे वहम में शायद ये ना जिस पे ऐसी नींद की तारी होगी नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या। फिर नेक्स्ट डे पता है क्या हुआ, नेक्स्ट डे ऊपर लेटी थी। तो क्या हुआ, इसमें मुझे है ना मेरे साथ ऐसा ही हुआ ना, इसने मुझे घुमाया। तो क्या हुआ कि मैंने जो है ना, मैं उठी, मैंने कहा मैं पागल तो नहीं हो गई, मुझे मेंटली तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ना असल में कैसा हो क्यों रहा है। फिर आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने जब उठकर देखा ना रूम में, तो किसी को कोई घसीटता नहीं जैसे वो किसी घसीटता, जैसे पोछा ही नहीं लगाता कोई। क्योंकि जो है ना उनके रूम में विंडो और डोर नहीं लगे हुए थे, तो वहाँ पे डस्ट काफी आती थी और मेरा ऐसी ले जाती थी, लेकिन नींद आ रही थी ना। दरवाजे और खिड़कियाँ भी नहीं थे उस घर में? जी दरवाजे और खिड़कियाँ नहीं थे? जी दरवाजा खिड़कियाँ भी लगी नहीं थी वहाँ पे ना। सिर्फ एक फैन लगा दिया था ऊपर, तो वो रेंट के लिए बनाया था एक्चुअली घर ना, तो एक फैन लगा दिया था ऊपर। तो क्या हुआ, तो जैसे कोई मट्टी के ऊपर किसी घसीटा हुआ नहीं पता, तो डस्ट बहुत थी इस रूम में। जब मैंने देखा तो मेरा दिमाग घूम गया, वाकई मुझे किसी ने यहाँ पे जो ना मुझे कुछ घसीटता है वाकई में। मतलब आप ये सोचे ना, एक बेचारी मखलूक जो है वो आपकी टांग पकड़ के आपको तंग कर रही है, इस तरह सोचे। काफी फनी है एक्चुअली आपका वाकया। आई एम सो सॉरी, मैं इस तरह बता रहा हूँ कि एक सेकंड आप सोचे कि किसी ने आपके घर में कोई आपके यहाँ मखलूक है, उसने कहा चलो आज इनको तंग करते हैं। उन्होंने आपको रात को आपकी टांग पकड़ी और आपको पूरे कमरे में घुमाया, और उन्होंने बड़ा सीरियसली ये काम किया ताकि आपको तकलीफ हो रहा है। सुन तो दिन का वाकया है, दिन के 3 बजे का वाकया है ना तकरीबन। दिन के टाइम पे आपको कोई कमरे में घुमा रहा है, और फिर आप उठ के कहती हैं कि यार ये मेरा वहम है शायद। मखलूक के वो परेशान हो गए, उसने कहा ये क्या है यार, इतनी मेहनत की, इतना मैंने मेहनत की, टांग उठा के घुमाया पूरे कमरे में, और ये उन्होंने कह दिया मजाक उड़ाया हमारा। नहीं वो एक्चुअली पता है क्या, असल में जो है मैं बहुत नींद में थी और इस वजह से मैंने अवॉइड कर दिया ना। और जब नेक्स्ट डे मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मैं काफी 3 बजे दोपहर के कौन इतनी गहरी नींद में होता है? जी 3 बजे का टाइम था। और फिर क्या हुआ, फिर जो है ना मैंने क्या किया, रूम में चारपाई डाल ली ना। अरे अच्छा, उससे पहले चारपाई नहीं थी, आप हवा में सो रही थी? उससे पहले मैं जमीन पे लेटी हुई थी ना, जमीन पे। इस कमरे के अंदर ना खिड़की है ना दरवाजा है, अब चारपाई भी नहीं है, मतलब जमीन ही है, बस कमरा बना हुआ है। नहीं कमरा बना हुआ, ऊपर छत थी, अभी जो विंडो और डोर था ना वो लगना रह गया था बाकी ना। बाकी उसमें था क्या, उसमें तो कुछ भी नहीं था ना, इसका मतलब। जी रूम बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था ना उस वक्त उसमें, जब मैं लेटती थी ना रूम में, सिर्फ एक पंखा लगा हुआ था। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे जो है ना मेरी सिस्टर ने कहा चारपाई डाल देना, तो तुम बच्चे बहुत तंग करते हैं ना, तो यहाँ से जाया करो तुम। तो मैं जिससे तबियत काफी खराब थी ना, बच्चे बहुत तंग करते हैं उनके। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है मैं चारपाई पे आगे सो जाती हूँ। मैं चारपाई पे सो, मुझे पता है कोई चीज है यहाँ पर ना, मेरे मामले में वैसे मुझे एक चीजों में इंटरेस्ट बहुत है, मगर अल्लाह का शुक्र मुझे डर नहीं लगता। मगर क्या हुआ, किसी ने जो है ना मेरे पैर पकड़ के दे के चारपाई के ऊपर मारे। ठीक है, ये हुआ। इतना गुस्सा आ गया आपकी बात पे कि आपने उसको सीरियसली नहीं लिया, आपने कहा मजाक, आपने कहा ये वहम है मेरा। बिल्कुल मुझे बिलीव है, ऐसी चीजों पे बिल्कुल बिलीव है मुझे। तो फिर पता है क्या हुआ, अगले दिन घर किराएदार आने वाले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तो तुम ऊपर से सो नहीं सकती। तो क्या हुआ कि मुझे तेरी सफाई कर देना ऊपर छत जाके ना। अल्लाह, इतना पिटने के बाद आपको कह रहे हैं कि सफाई भी करो? अरे बात तो सुने ना आप। नहीं, तो क्या हुआ, मैंने अपनी सिस्टर से ये बात शेयर नहीं की, वो बहुत स्केर्ड हो जाती है। स्केर्ड हो जाती है? सही है, उनको तो पता होगा उनका घर है भाई, इसमें डरने की क्या बात। नहीं वो बहुत स्केर्ड हो जाती है, उनसे मैं ऐसी बातें डिस्कस नहीं करती। उनके साथ वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं ना, क्योंकि वो ऊपर ज्यादा जाती नहीं थी, वो नीचे मेरे रूम में। अरे मतलब जिनका घर है उनके साथ नहीं हुआ, आप आई थी उधर और आपके साथ हो गया? ओह
चले। वो एक्चुअली घर अभी ऊपर का पोर्शन नया बना था, मैं ये नहीं ऊपर जाते देखती थी, वो तो जाती नहीं थी ना। बिल्कुल बात समझ गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ तो उन्होंने मुझे बोला आपको ऊपर में छत की सफाई कर देना, तो लोग देखेंगे ना मकान की काफी मट्टी वगैरह हो गई। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं जो है ना मेरे पास मैंने जब डिजिटल कैमरा दिलाया मैंने, तो क्या हुआ तो मैंने कहा घर में पता नहीं क्या मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे ना, तो मैंने जो है ना क्या किया, मैं अपनी तस्वीरें देख रही हूँ ना, वो बैठी तो क्या किया मैंने, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या मैंने वो मक्का होटल के बराबर में जो मकान है वहाँ पर क्या किया मैंने, जाके वहाँ से तस्वीरें खींची ना 3-4 एकदम से, मुझे एक साथ 5 तस्वीरें खींच जाती। मैंने तस्वीरें खींची तो क्या हुआ, आपको बिलीव नहीं होगा, एक तस्वीर में जो ना बकायदा एक औरत है और उसके साथ एक बच्चा बैठा हुआ है, तो उसकी जो शक्ल है ना आंखें तो इंसानों की, मगर उसकी नाक जो है बिल्कुल शेर की नाक नहीं है, सही बिल्कुल चिपकी भी नाक उसकी और उस बच्चे की, दोनों की ऐसी नाक आई है ना। किसकी किससे किस दोनों कौन? दो वो एक औरत बैठी है उसके साथ बच्चा बैठा हुआ है, तो उसका बच्चा होगा तो उसी की जैसी होगा ना जी। तो उन दोनों की शेर जैसी नाक है ना, तो आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने जब जूम करके देखी ना वो तो मुझे चक्कर आने लग गया ना। मैंने क्या किया, तो मुझे जब मैंने पहले वैसे फिर आपने इसको वहम समझा होगा जी, फिर आपने इसे वहम समझा होगा अपना, सॉरी समझ नहीं आया क्या कह रहा हूँ, फिर आपने इसको अपना वहम समझ लिया होगा। नहीं वहम बिल्कुल नहीं समझा मैंने, मुझे पता था क्योंकि यहाँ पे कुछ है। अच्छा मुझे पता है क्या थी, जिसने मकान बनवाया था ना तो वो बाहर गए हुए यानी पैसे वगैरह का बंदोबस्त करने के लिए, जब वो यहाँ कराची आया तो उन्हें किसी ने कत्ल कर दिया, उनसे पैसे ले लिए थे, तो वो मकान अनकम्प्लीट हो गया ना, यानी वो कम्प्लीट बन नहीं पाया, अभी दीवारें वगैरह खड़ी हुई है और उसमें दरख्त वगैरह लगे हुए काफी ना। क्या लगे हुए? दरख्त वगैरह लग गए घर में ना। क्या लगे हुए? दरख्त वगैरह, पौधे वगैरह ना। दरख्त जी, पौधे वगैरह लगे हुए हैं, दरख्त वगैरह। अच्छा दरख्त होता है ना, दरख्त क्या होता है? दरख्त कह रही हैं मैं अभी इमोशनल हो गई बात, बहुत इमोशनल हो गई, मतलब इतनी इमोशनल हो गई कि पौधे बोल दिया आपने, दरख्त बोल दिया। पौधे दरख्त वगैरह पौधे भर गया वो घर ना कम्प्लीट, छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे। चलें सी, बहुत बहुत शुक्रिया। घर में बिल्कुल कुछ है, बिल्कुल आपने सही कहा, उस घर में दरख्त है ना, इसलिए तो सब कुछ है। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। चले, ये कभी कभी इस तरह की कॉल आ जाती है जिसपे हम जरा बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर जरा एक फनी मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ऑन अ सीरियस नोट, इस घर में क्यों थे इस तरह के वाक़यात, ऐसे क्यों होते थे? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, इस घर में दरख्त था और पौधे थे। चलिए जनाब, बढ़ते हैं अपने फेसबुक की तरफ और उन तमाम लोगों के मैसेजेस शामिल करने की कोशिश करते हैं जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं। सुफियान शेख, थैंक यू सो मच, आपने अपना मैसेज भेजा। फराज इब्राहिम, आदिल मशकूर, वकास खान, इसके अलावा माज, आपका भी शुक्रिया। माज नसीर, थैंक यू। मोहम्मद आसिफ तारिक, मरियम अख्तर, थैंक यू। फरा मिर्जा, आपका भी शुक्रिया। एंड आसिफ तारिक, थैंक यू सो मच। एहसन रजा साबरी, आपका भी शुक्रिया। दानियाल रजाक, थैंक यू। आरिफ नसीब, आपका भी शुक्रिया। अब्दुल्ला अरशद, थैंक यू सो मच। मुरसलीन, तुम भी नहीं, मुरसलीन आप भी सही है। यूसुफ फारूकी, आपका भी शुक्रिया मैसेज करने का। माहीन जावेद, जमशेद, दानिश, साद लोधी, अब्दुल बारी, हमजा शहाब एंड शहरियार उमर, आप तमाम लोगों का मैसेज करने का शुक्रिया। इसके अलावा आयशा, आपका मैसेज आया। इमरान में कहते हैं व्हाई आर यू फ्लाइंग हर जोक। व्हाट, व्हाई आर यू फ्लाइंग हर जोक? मैं आपकी बात नहीं समझा। उस्मान, नहीं है कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद एबी शेख, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। ओसामा, आपका शुक्रिया। सादत अली, फरवा, दानिश, खैर वो तमाम लोग भी आज हमें कॉल कर सकते हैं, और बल्कि मैं उनसे बहुत ज्यादा आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो लोग समझते हैं ये सारे कॉलर्स, ये सारी कहानियां फेक होती हैं और ये सारी जो बातें होती हैं ये सारी झूठ हैं, किसी ने कुछ नहीं देखा होता, सिर्फ लोगों की बातों में आके अपनी कहानी बना के ऑनर आके बोल देते हैं, तो वो लोग भी कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल आज मेरा उनसे भी दिल चाह रहा है बात करने का, ताकि उनके भी व्यूज पता चलें कि आखिर वो क्या समझते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं इसके बारे में। 111000105 वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। और देखते हैं अपने लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? हिना साहबा, किधर से कॉल कर रही हैं आप? गोलीमार से।
हिना, अच्छा आप गोलीमार से बात कर रही हैं, आपके साथ क्या वाक़या पेश आया? मेरे साथ वाक़या ये पेश है कि मैं ना कुछ चीज देखती हूँ हकीकत में इस तरह के ना। पहले एक दफा मैंने सीन ऐसा हुआ कि जैसे लाइट नहीं थी ना, 3 बजे लाइट चली जाती थी हमारे यहाँ ना, तो मैं बाहर गली में बैठ गई थी। अरे रात को 3 बजे? हाँ, जैसे गर्मी थी ना, अच्छा। तो मैं बाहर बैठ गई। मतलब जब तक लाइट आ जाएगी जब तक मैं बाहर बैठी दरवाजा खोल के, मतलब एक कंपाउंड की तरह ही है कि मतलब घेर में मतलब मेरा कोई भी नहीं आ सकता। तो डरने जैसी बात है, मैं बैठी हुई तो मेरे साइड से ना एक बिल्ली गुजरी, तो मैंने ना मेरी तरफ आने मैंने उसे लात मारी जोर से। अच्छा। तो सामने हमारे जो घर है ना वो काफी सालों से पुराना है लेकिन खाली है, कोई भी नहीं रहता। सही। तो वो ना फिर दोबारा मेरे तरफ जैसे चिपकती नहीं हो उड़ के मेरे, तो फिर मैंने उसको फेंका। तो मगर डरी भी थी उस टाइम पे, मेरी हालत ऐसी हुई मैंने ना सामने जैसे देखा ना झाँक रही, तो सामने ना हमारी खिड़की थी, उस खिड़की की तरफ गई। लेकिन जब उसकी शक्ल मैंने देखी ना, मैं दरवाजा खोल के अंदर कमरे में भागी। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन ना वो चीज ना मुझे जब मैं सोती थी ना तो वो मुझे ना फौरन उठा देती थी और मैं फौरन झटके से उठ जाती थी कि मतलब इतने खौफनाक चीजें मतलब नजर आती थी। अच्छा। कभी सांप देख लेती हूँ जैसे कोई सी चीज, और अक्सर मैं ना जैसे हमारे घर की सीढ़ियाँ ऊपर जाती है ना, तो ना जैसे पायलों की आवाज नहीं होती छन छनों की, तो वो ना सीढ़ी से तो मैं कहती शायद कोई अम्मी हो, तो मैं उसके पीछे पीछे जाती हूँ, लेकिन छत कोई होता ही नहीं है। मतलब मगर अब मैं ना इस चीज से इतना डरी हुई थी, खौफ थी, तो मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। मुझे ना सर में दर्द है, मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं कुरान पढ़ने शौक है, मैं पढ़ूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती। मुझे पता नहीं चले क्या, अगर मैं नमाज पढ़ने खड़ी है तो मुझे सब कुछ भूल जाती, मुझे कुछ भी याद नहीं होता कि नमाज में क्या पढ़ूं। बस आंखें बंद होती, हाथ में अपनी नियत कर लेती, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आती पढ़ूं क्या, शुरू में ही भूल जाती। ऐसे मुझे कोई भी पूछता मैं बता सकती हूँ, लेकिन उस टाइम मैं भूल जाती हूँ। जब मैं छत पे एक दिन अचानक से ना मैं अपने ना किचन की तरफ में बैठी हुई थी, तो मतलब मुझे ना ऐसे लगा कि अम्मी ने आवाज दी। मैं ऊपर गई, तो ऊपर गई, मैंने देखा अम्मी तो यहाँ कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा अम्मी की आवाज, फिर मैं सीढ़ी उतर लगी ना, फिर आवाज किसी ने दी। फिर मैं छत पे, मैंने कहा है कौन आप, क्या चीज है आप, जो भी मेरे सामने आ। जब वो मेरे सामने आई तो मैं वहां से ऊपर से इस तरह भागी हूँ कि मुझे खुद भी नहीं पता चलता है मैं कहाँ गई थी, किस तरह हूँ। मुझे 1 हफ्ते के बाद जब मैं होश में आई तो मुझे घर वालों ने बताया ऐसा ये सीन हुआ था। 1 हफ्ते तक आप बेहोश रही? हाँ, मतलब मुझे अपना बेहोश था क्योंकि मेरे दांत अकड़ गए थे बिल्कुल ही ना, मेरी बहुत हालत खराब थी। अभी की बात है काफी पुरानी, मगर वो चीज जो है ना अभी तक मेरे पास है, मेरे को नजर आती है। लेकिन कभी कुछ होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे कुछ मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा वाक्य होता है, मुझे पता चल जाता है कि आगे कुछ होने वाला है। लेकिन हमारे जो ऊपर किराएदार रखते हैं ना, लेकिन अभी हम रखते नहीं है, क्योंकि जिसे किराएदार को ऊपर रखा तो उसको है ना उसकी मौत हो जाती है, छत से गिरा देती है। छत से गिरा देता है? हाँ, ऊपर जैसे मेरा कजन था ना, वो चाय मुझसे बोला चाय बनाओ, शाम का टाइम था, मैंने उसको चाय दी, कहता मैं ऊपर पे थी क्योंकि हमारी छत है ना आधी फुल है आधी खुली हुई है, हमारे घर की तरफ से खुली, नीचे हमारा सहन है, ऊपर से पूरी खुली हुई है, साइड से पूरी बंद है। तो वो नीचे पाँव करके ना बैठ के चाय पी रहा था, उसको ना ऊपर से फेंक दिया। उसके दिमाग से ना बहुत खून निकला था, वो मर चुका था उसी टाइम पे। वो मर चुका था? हाँ, उसी टाइम पे उसकी ना मौत हो गई थी। लेकिन मुझे पता था, मैंने घर पे बता दी, मुझ पर कोई यकीन नहीं करता है। अभी भी एक हमारे किराएदार रखे थे, बहुत अच्छे थे, बेचारा दर्जियों काम करता था, कपड़े। उसने कहा रात को ना मशीन लगाई, उसके हाथ उंगली ना कट गई थी, फिर उसको हॉस्पिटल जब तक लेगी तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। तो उन्होंने मैंने कहा अम्मी तो उसको घर से निकाल दो। अभी उन्होंने ऊपर का जो हमारा घर था ना उसको ताला लगा दिया, वहाँ किसी को भी नहीं रखती। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे ना इस तरह चीजें, तो किसी ने कुरान खानियां करवाई हो, तो हम अगर कुरान खानियां कहते हैं ना तो मुझे गुस्सा आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, तो है ना कुछ भी नहीं करा। अगर दरबार किसी ने कहा कि ना आप ना इसको है ना दरगाह पे ले जाओ, तो आपके साथ अच्छा ये बात कट करते अभी आपके साथ अभी भी ये वाक्य होता है? हाँ, अभी से पहले ना मेरे को घर वाले दरगाह पे लेके जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। मतलब अभी तक आपके साथ है ये? हाँ, मुझे नजर अगर मैं अभी आपको ऑनर ये बोलूं कि आपका नाम क्या था जनाब? हिना। हिना, अगर मैं आपको अभी ऑनर बोलूं हिना कि आप अभी कुरान शरीफ लाएं और पढ़ें, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। आप लाएं? कोई आता ही नहीं है। कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता आपको? नहीं, आता ही नहीं मुझे कुरान। आप क्या पढ़ाओगे मुझे? क्या मतलब आपको पढ़ना नहीं आता? नहीं, मुझे नहीं आता। ये तो आपके साथ अभी वाकया हुआ है ना, इससे पहले तो आपकी उम्र कितनी है? मतलब मैं नहीं पढ़ती ना। नहीं, आपकी उम्र कितनी है? मैं आपको कॉल करती हूँ ना। आप मुझे एक बात तो बताएं, आपकी उम्र कितनी है? मैं 24 की हूँ। 24 साल की। और आपके साथ ये वाकया कब से पेश आ रहा है?
मतलब ये इनका कहना ये था हिना साहिबा का कि इनको अगर कोई बोलता है, जिनकी अपनी वाकया था, कहानी थी, जो भी था, कि इनके साथ ऐसा होता है कि अगर इनको कोई बोले कुरान खानी करवाने को या कुरान पढ़ने को तो इनको गुस्सा आता है। तो मैं कोशिश कर रहा था ऑनर इनके साथ वही चीज करने का जो इनके घर वाले करते हैं, लेकिन शायद इनकी लाइन ड्रॉप हो गई। खैर बढ़ते नेक्स्ट कॉलर्स की तरफ, देखते हैं और लोगों का इस कॉल के बारे में क्या राय होगी और अपने वाकयात के बारे में देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं जहीर बात कर रहा हूँ करंगी से। जहीर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी आप जो है इन बातों पे बिलीव रखते हैं, यकीन करते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा करते हैं, क्यों, किस वजह से? बस बहुत सी चीजों का वास्ता पड़ता रहा है, इन चीजों से मेरा पड़ता रहा है। अच्छा क्या हुआ है ऐसा? लेकिन जो मकसद मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे अपने साथ हुआ है। बताइए। मेरे साथ ये हुआ है कि आज से तकरीबन 2.5 साल पहले की बात है। मैं बेरोजगार था। जी जी। तो मकसद परेशान भी था बहुत ज्यादा, तो नमाज वगैरह पढ़ता था, तो वज़ाइफ बहुत पढ़ता था मैं। सही। तो ऐसा था कि वो एक वजीफा है आयत करीमा का। बोलिए। हाँ तो वो मैं पढ़ता था, ऐसा की नमाज पढ़ने के बाद लेट जाता था मैं। तो ऊपर का कमरा था, ऊपर के कमरे में मैं सोता था, मेरे वाले साहब सोते थे। तो मैं जिस एंगल से मैं सोता था, तो जहाँ मेरे पैर होते थे उससे और दीवार का डिस्टेंस कोई 2 फीट का है। सही। तो मैं मसलन आयत करीमा पढ़ता था, नॉर्मल मसलन एक वजीफा था, टेंशन में था, तो वो मैं पढ़ता रहता था। मुझे नहीं पता था, बस मैं अपने उसमें पढ़ता था। तो पढ़ते हुए मसलन 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे। सही। ऐसा मैं पढ़ता था। तो वो टाइम का मुझे कुछ होश नहीं रहता था, मैं पढ़ता रहता था। तो पढ़ लिया, अब आगे बताइए, आगे क्या करते थे? तो ऐसे एक दफा मेरा असल से 7वां दिन था या 8वां दिन था, मैं सो रहा था, लाइट गई थी उसमें। सही। तो मैं सो रहा था, तो बिल्कुल स्ट्रेट लेटा हुआ था मैं। तो 7वां दिन मैं पढ़ रहा था, तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम होगा या इससे थोड़ा कम होगा। तो जो सर था ना मेरा सर की टो वजह से उंगली को फोल्ड करके जो टो मारते हैं। सही। तो वो टो मेरे सर पे लगी है और मेरा पैर जाके बिल्कुल सीधा दीवार पे जाके लगा है। सर पे किसी ने मारा और आपका दीवार पे पैर लगा है? मेरा दीवार पे जाके पैर लगा है। अच्छा। लाइट गई हुई थी, मैं सो रहा था, मैं एकदम घबरा के उठ गया, सो नहीं रहा था, मैं जाग रहा था। तो मैं घबरा गया, मैंने बोला ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं बहुत परेशान हुआ। बहरहाल काफी देर तक बैठा रहा मैं, मेरे वाले साहब सो रहे थे। सही। उनको भी मैंने नहीं उठाया। बहरहाल काफी देर बैठा रहा, सोचता रहा। उसके बाद मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया। तो हमारे जो मस्जिद के पेश इमाम साहब हैं, उनको मैंने फैसला दी। तो वो बहुत गुस्सा हुआ कि तुमसे ये पढ़ने के लिए किसने कहा था। अच्छा। और तुम ये इस तरह प्रॉपर क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि ये वजीफा बहुत ज्यादा जलाली होता है और बहुत ज्यादा वो रखता है, ताकत रखता है। सही। तो आज के बाद ये मत पढ़ना। तो मकसद मैं इतना घबरा गया था, इतना मैं परेशान हो गया था कि मैंने उसके बाद से वो वजीफा पढ़ा ही नहीं, वो भी पढ़ता ही नहीं। तो ये एक वाकया मेरे साथ हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जनाब, ख्याल रखिए। आई थिंक अब जरा कॉलर्स को ब्रेक देते हैं और बढ़ते हैं ईमेल्स की तरफ जो हमारे पास हमें मौसूल हो रही हैं। अगर आप लोग अपनी ईमेल हमें भेजना चाहते हैं तो हमें djminhaj@radio.fm पे ईमेल कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहते हैं। देखते हैं अब ईमेल्स किस किस की हमारे पास आई हुई है। सबसे पहली ईमेल जो हमें मौसूल हुई है वो है शाहरुख हुसैन की। उनका ताल्लुक गुलशन इकबाल ब्लॉक 4A से, और वो अपना एक बचपन का वाक़या, बचपन भी कौन सा, जब वो 9th क्लास में थे, यानी कि 6 साल पहले का वाक़या है। वाक़या कुछ यूं है कि वो बफर जोन के एक अपार्टमेंट्स थे जिनका नाम किरण आर्केड है, उधर रहा करते थे।
कहते हैं बात काफी पुरानी है, तभी थोड़ी कच्ची पक्की याद है। जब हमने वो फ्लैट लिया तो मालिक मकान ने उसका एक रूम नहीं दिया, I mean लॉक रखा कि ये हमारा गेस्ट रूम है तो ये नहीं देंगे, बाकी रूम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वहां 8 साल रहे और कभी कुछ नहीं हुआ। पर एक दिन मेरे चाचा दानियाल अपने दोस्त अम्मार हैदर के साथ आ गए यूएसए से फॉर अ मंथ। मालिक मकान खुद नाजोबाद में रहते थे, कम आते थे, इस वजह से चाचा ने टाल मटोल किया और वही कमरा खोल लिया और वहां रहने लग गए विद हिज फ्रेंड। कहते हैं फिर एक दिन मेरे चाचा सो रहे थे कि अचानक से वो उठे और उन्होंने देखा कि उनके फ्रेंड फूट फूट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा घर तो बसने देते, वो तो बिल्कुल मासूम थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब बहुत परेशान हुए और रात जैसे तैसे काट दी। नेक्स्ट रात चाचू के फ्रेंड सो रहे थे तो चाचू उठे और रोने लगे, सेम वही कहने लगे कि मेरा घर तो बसने देते, आखिर मैं ही क्यों, उसको मार दिया तो मुझे क्यों छोड़ दिया, एक्सेट्रा। कहते हैं उस रात घर में सब रोने लगे डर के मारे। नेक्स्ट डे मेरे चाचू से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं। नेक्स्ट रात मेरे चाचू जागते रहे और उनके फ्रेंड अम्मार भी सो गए। इतने में चाचू ने देखा कि गेट खुला और एक बंदा एंटर हुआ है, I mean रूह, सफेद कपड़े में, बाल बिखरे हुए थे जैसे परेशानी में होते हैं और बहुत बुरी हालत में थे, और आके बैठ गए और वही कहने लगे रोते हुए मेरे घर तो बसने देते, और चीख चीख कर रोने लगे और वही सारी बातें रिपीट होने लगी। नेक्स्ट डे मेरे चाचू और उनके फ्रेंड मालिक मकान के पास गए। उन्होंने सब बताया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। उन्होंने बोला ये भूत नहीं तंग करता, ये भूत है, तंग करता है आप लोग, आप खतरे में हो, और खूब डराया। पर मेरे चाचू नहीं माने और वो पूछने लगे, इतने तो मालिक मकान ने कहा आप उनसे पूछें जिनसे हमने ये खरीदा था। मेरे चाचू उनके पास गए तो कोई बहुत बूढ़े अंकल थे और सारा वाकया बताया तो वो रोने लग गए और बोलने लगे कि 15 फेब 1987 को उनके बेटे ने वहां सुसाइड की थी, क्योंकि उसकी शादी के दिन उसकी होने वाली बीवी जिससे उसका रिलेशन काफी पुराना था, उसका मर्डर हो गया था। कोई रिवेंज का सीन था। तभी पोस्टमार्टम और पुलिस केस के बाद उनके बेटे ने उस रूम में सुसाइड कर ली थी, पर वो रूह परेशान थी और जा नहीं पा रही थी और हर वक्त वहीं आकर रोती थी। उसके फौरन बाद हमने वो घर छोड़ दिया और शिफ्ट हो गए। गुलशन अब नहीं पता वहां क्या हो रहा है, किसी को नहीं बताया, बिकॉज़ सब अजीब अजीब बातें करते हैं। ओके चलें जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ और देखते हैं किसने हमें ईमेल की है। हिरा अख्तर कहती हैं, सलाम मिनहाज भाई, माय नेम इज मोहम्मद माय नेम इज मोहम्मद तलहा नुमानी। मिनहाज भाई, दिस स्टोरी हैपेंड इन दिस रमजान। सम बॉयज, जो कुछ लोग थे, जो कुछ लड़के थे, वो एतिकाफ में बैठ गए और अल्लाह माफ करे एतिकाफ में बैठ के वो छत पे जाके सिगरेट पिया करते थे सहरी के टाइम पे। One day they were smoking as usual when they heard someone breathing heavily. Then the slippers began to move and windows began to open and close. One guy fainted at that very moment. Others started screaming for help. The Maulana Sahab came to help them, but the door wasn't opening. Then finally it opened
And Minhaj bhai, another story happened. One boy was sitting in i'tikaf. He asked his friend, who was also sitting at that same moment, to wake him in Fajr. They woke the guy who asked him to wake him. Then the guy who asked his friend to wake him thanked his friend for waking him in Sehri. The guy said he didn't woke him up, and he was mad. खैर, आपकी जो वाकया था वो एक अजीब जबान में था. अगर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाँ, कि आप लोग उर्दू में अच्छी सी साफ सुथरी से उर्दू ही लिख दिया करें. इंग्लिश और उर्दू जब रोमन में कन्वर्ट हो जाती है तो वो बहुत बुरी हो जाती है. तो प्लीज ईमेल्स अगर आप भेजें तो खुदा के वास्ते सही एक लैंग्वेज में भेजिएगा. चलो जनाब, बढ़ते हैं एक नेक्स्ट कॉलर की तरफ. देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन है हमारे साथ मौजूद? हैदर. हैदर साहब किधर से कॉल कर रहे हैं और 5T ब्लॉक 2 PET. आपकी उम्र क्या है हैदर? मेरी 11 साल. 11 साल है. और आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया है? जी, एक बार आए कि हम सब जैसे हमारे कजन्स थे ना, उनके साथ हम मिलके मतलब हमारी नानी के घर गए थे. सही. एक हफ्ता स्पेंड करने. तो फिर हमने एक रात स्पेंड की. अम्मी खाला और 2 बच्चे पलंग पे सो गए और हम लोग नीचे मैट्रेस में सो गए. मेरी एक कजन थी, आमना नाम है उनका. सही. तो उनके साथ मतलब बीच रात 3 बजे उनको पानी की प्यास लगी. हम लोग फिर पानी पीते जब आए ना तो 3 बार अलमारी में से नॉकिंग की आवाज आई. अच्छा. तो हमने जब खोल के देखा तो एक कुछ भी नहीं था. फिर दूसरी बार जब ये हुआ तो एक जो बिल्ली होती है ना, मतलब जैसे स्ट्रिप्स, ब्लैक स्ट्रिप्स वाली बिल्ली, वो निकल के दरवाजे से भागी. अच्छा. और जब तीसरी बार हुआ, जो ड्राफ्ट होते ना, बोना, तो वो था और उसने हमें मतलब गला दबाया तो हमारी सांस मतलब रुक रही थी. तो फिर एकदम से गायब हो गया वो. अच्छा. कि बस ये वाकया था. और ये मेरे भाई भी बात करने चाह रहे हैं आपसे. नहीं, चले हैदर, अब बाकी अब लोगों से बात करो. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. चलिए जनाब, अब आई थिंक टाइम आ चुका है उन कॉलर्स का जो कहते हैं कि काफी लोग जो है कहानियां बनाते हैं. तो देखते हैं अगर यही कॉलर इस तरह के मौजूद है. लाइन पे मौजूद. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम जनाब. कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? सर, मेरा नाम इसरार खान है. जी इसरार खान, कैसे हैं आप? सर, मैं गुलिस्तान जोर में हूँ इस टाइम और मैं रहता डालमिया में हूँ. डालमिया पे रहते हैं, लेकिन अभी आप गुलिस्तान जोर दोस्तों वगैरह के साथ? मेरी नाइट ड्यूटी है, मैं सिक्योरिटी में होता हूँ. अच्छा, सिक्योरिटी में. तो गुलिस्तान जोर में किधर है आप जहाँ सिक्योरिटी? ब्लॉक 15 में. ब्लॉक 15 में किसी गली में, किसी घर में? जी नहीं सर, मेरा पेट्रोलिंग का काम है, घूमने का. अच्छा, पेट्रोलिंग का. सही सही. जी. तो आप कितने साल से गुलिस्तान जोहर में सर्विस? तकरीबन 4 सालों से. 4 साल से. और कितने दिनों से? पहले साहब एक छोटी सी शिकायत है कि काफी अरसे से मैं आपका नंबर मिला रहा हूँ लेकिन नहीं मिलता है. बस ये शिकायत हम ये दूर कर नहीं सकते, मसला ये है. अच्छा, सही है. हाँ. तो सर, ये लास्ट टाइम मतलब कुछ हफ्ते पहले एक बंदा आया था आपके पास कॉलिंग पे. तो उन्होंने एक जिक्र किया था कि मतलब ये डिग्रोड के पास जो एरिया है, यहाँ पे एक मतलब दरख्त है और इस टाइप का कुछ जिक्र कर रहे थे. तो वो मतलब हकीकत है. ठीक है सर. अच्छा, नहीं मुझे याद नहीं है, प्लीज आप जरा इस पे रोशनी डालें. सर, उन्होंने ये बताया था कि एक दरख्त है, उसकी मतलब उधर वहाँ पे एक डेथ हो गई थी और अभी भी वहाँ पे दरख्त वो मौजूद है. इस टाइप का जिक्र किया था. सही. लेकिन वो 100% ओके है. अच्छा.
और मैं डालमिया में रहता हूँ सर। और यहाँ पे जो है ना बहुत सारे वाक़ये हैं जो कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान आजाद होने से पहले के यहाँ मतलब ये शहर आबाद है, मतलब एरिया जो है ना डालमिया का एरिया शांति नगर का। सही। तो सर यहाँ पे बहुत सारे वाक़ये हुए हैं जो कि मुझे भी बहुत सारे याद हैं, मतलब ऐसे याद हैं कि मेरे दादा ने मुझे बताए हैं, कुछ दोस्तों ने बताए हैं। सही। अभी लास्ट टाइम हमारे मोहल्ले में रहती थी नानी अम्मा, जिनकी डेथ हुई है तकरीबन 8 साल पहले। सही। ठीक है, वो उनके एक दफा पैसे गुम गए, मतलब 10 रुपए गुम गए थे। तो उन्होंने हमारे उधर एक आंटी रहती थी, तो वो उनके घर आकर सफाई वगैरह करती थी। तो उनको उसने बोला बेटा मेरे 10 रुपए गुम गए, सही, तो अगर आपको मिल जाए तो आप बता देना मुझे। उसने बोला ठीक है। तो वो ऐसे सफाई करने लगी, सफाई करते 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 उसको एक सुराख सा नजर आया। उसके अंदर उसने हाथ डाला, निकाला तो उसके अंदर से 100 रुपए का नोट निकला। ठीक है सर जी। हाँ, तो सर वो जो है ना 100 रुपए निकले। तो उन्होंने बोला कि 100 रुपए नानी अम्मा 100 रुपए निकले। उसने दोबारा हाथ डाला, फिर 100 रुपए निकले। करते करते सर काफी पैसे निकलने लग गए। तो नानी अम्मा ने बोला बेटा छोड़ दो, ये जो है ना पैसे पता नहीं किसी ने रखे होंगे, इसको तुम छोड़ दो, मैं जो है ना जो आएगा सुबह उसको मैं दे दूंगी। उस टाइप का देखा हुआ। और सर वही नानी अम्मा इधर जो हमारे मोहल्ले में एक रूह है, वो कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, आप दुल्हन के लिबास में होती है, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा है। आपने देखा है? नहीं सर मैंने नहीं देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा। मेरे घर के बिल्कुल मेरा जो घर है सर उसके बराबर वाले घर में है। ये आपके बराबर वाले घर में? बिल्कुल। और आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसे देखा है। और रात के टाइम मतलब नजर आती है। अच्छा, आपका नाम क्या था जनाब? इसरार खान। इसरार, अजीब सी बात ये है कि आपके बराबर वाले घर में? जी जी बिल्कुल हमारे बराबर वाले। और सर उसकी मालूमात करने के लिए मेरे भी बड़ा शौक होता है ना इस चीजों के, मतलब मालूमात। फैमिली ने देखा? आपकी फैमिली ने भी नहीं देखा? नहीं सर मेरी वाइफ ने देखा है लास्ट टाइम। अच्छा, वाइफ ने देखा है। क्या देखा? मेरी अभी शादी हुई है, तकरीबन 3 साल हुए हैं मेरी शादी को। तो मेरी वाइफ ने ये देखा कि मतलब लेटी हुई थी, तो एकदम मेरी बेटी उठी है, तो उसने क्या किया कि एकदम देखा एक औरत निकली है, उसके पिछला हिस्सा उसने देखा, एकदम दीवार में से निकली, दूसरी दीवार में चली गई, आर पार कर ली। जी जी। और सर मैंने ना उसके बारे में मालूमात करना चाहा। अच्छा, यार ये आखिर ये क्या है क्या नहीं। तो एक हमारे यहाँ पे एक बंदा रहता है, उसका नाम है बाबू भाई, उमर नाम है लेकिन उसको बाबू भाई मशहूर है। वो दरअसल इस तरीके के केस वगैरह कोई मसला हो तो उन मसलों को उससे बयान करते हैं तो वो हल कर देता है। तो बाबू भाई को मैंने बताया, मैंने बाबू भाई ऐसे ऐसे यहाँ चक्कर है, तो इसका बारे में मुझे मालूमात बताओ। तो बाबू भाई ने मुझे बोला कि हाँ ये 100% ठीक है और ये हिंदू है। तो बाबू भाई कौन है? मतलब ये कोई वो है, आलिम है, उनके पास कोई इल्म है? इनके पास कुछ है, नाम से तो बड़े ये फैशनेबल लग रहे हैं बाबू भाई। बाबू भाई की नहीं, उसको कोड नेम बाबू भाई है, हम प्यार से उसको बाबू भाई कहते हैं। मतलब उसकी एज इतनी नहीं है, मतलब 28-30 साल तक है, लेकिन उसकी कुछ छोटी सी उम्र में इसका शौक था। चले बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सा सर उन्होंने मैंने उनसे मालूमात की, उन्होंने कहा ये 3 बहनें हैं। ठीक है, एक हमारे पास इधर कोने में एक मंदिर है, हिंदू लोग रहते हैं, एक उसकी बहन वहाँ पर है, एक ये जो हमारे शांति नगर का एरिया है, एक यहाँ पर है, और तीसरी बहन इसकी जो है ना सुल्तानाबाद का एरिया है ना वहाँ पर है। तो बाबू भाई ने पूरी मालूमात करके बताया। मैंने बोला बाबू भाई अगर इसको मैं देखना चाहूँ, चले कि नहीं आप नहीं देख सकते हो। मैंने कहा मुझे बहुत शौक है इसको देखने का, ये नहीं आप नहीं देख सकते उसको। चले बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपसे ज्यादा तो बाबू भाई से मिलने का हमारा जो है वो दिल चाहने लग गया अचानक से। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज और, छोटी सी सर बाबू भाई इतने पावरफुल बंदे हैं, अगर आप जिस तरह मुझे देखना चाहते हैं, ठीक है सर, बाबू भाई मैं एक सूरत पूछ लूंगा, वो सूरत मैं आपको बता सकता हूँ। आपने वो सूरत पढ़ ली अच्छा तो अब मैं आपके ख्वाब में आ जाऊंगा, लेकिन वो डे बताएंगे ये जुमेरात के दिन। नहीं भैया ऐसा मुझे शौक नहीं है आपको देखने का बिल्कुल भी। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बाबू भाई नहीं कोई मेमोरी कार्ड हो गए, अचानक से याद दिला देंगे आपको कि भी। आज का शो बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि इट्स क्वाइट डिफरेंट। यस इट इज डिफरेंट बिकॉज
मैं भी बिल्कुल 110% बातों पे यकीन रखता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी वाक़यात हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के साथ वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हर किसी के साथ वाक़यात होते हैं। मैं इस बात पे 110% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मेरी अपनी कुछ वाक़यात वो वहम के बेस पे हैं। वहम था मेरा, और जो मैं ऑब्वियस था मेरे लिए, वो मेरे लिए एक पूरा एक्सपीरियंस था, वो वाक़या था। तो हम लोग कभी कभी वहम को अपने ऊपर इतना तारी कर लेते हैं कि आपको वो चीज भी नजर आने लग जाती है जो शायद होती नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वहम का शायद कोई इलाज नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग जो सही इस बात से नाराज होते हैं कि ये वाक़यात, हॉरर स्टोरीज या शोज ये फेक होते हैं, झूठे होते हैं, सही उनका एतराज होता है, क्योंकि अक्सर लोग इस बात को मिसयूज कर लेते हैं और बगैर सोचे। हमारे यहाँ ये बात बड़ी कॉमन है कि हम हर चीज पे जो है जिन्नात के इल्जाम लगा देते हैं। बहुत सारे और रीजंस हो सकते हैं। फ्लैट्स में अक्सर बहुत सारे लोग बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में रहते हैं जहाँ पे 100 अपार्टमेंट्स होते हैं या 50 अपार्टमेंट्स होते हैं। तो वहां पे अक्सर लोग जो है रातों को कंप्लेन करते हैं कि हमें हमारे अपार्टमेंट में आवाज आती है। सही आ सकती है, देखिए 3-4 वजह से हो सकता है। एक सबसे कॉमन, क्योंकि दीवारें शेड हैं, जमीन भी शेड है, तो जो आपके साइड में हो रहा है या ऊपर हो रहा है उसकी जो भी नॉइस क्रिएट होगी, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ ऊपर वाले ही, अगर आपके जैसे भी अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे, तो जरूरी नहीं जो सेकंड फ्लोर वाला करो उसी के बाद आए, जो थर्ड फ्लोर या फिफ्थ फ्लोर पे हो रहा होगा वो भी रात को आवाज आपके यहाँ रेजोनेंट हो सकती है। इसके अलावा रात को यूजुअली जब आपके जो, अब ये टेक्निकल बातें, जब रात को यूजुअली सब सो जाते हैं अनलाइक मी, तो आप क्या जो 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 पाइप्स होते हैं, जो अंदर कंसील्ड पाइप्स होते हैं जिसमें पानी होता है, वो बंद आप कर देते हैं ऑटोमेटिकली। उस वक्त नलके का कोई काम नहीं होता, बाथरूम कोई काम का नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो पानी, अक्सर अपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें वो टाइम होता है सुबह पानी चलेगा तो पानी आएगा, वरना फिर रात भर जो है वो नलके खाली हैं, लाइंस खाली हैं। तो उसमें एयर ट्रेवल करती है। अब जब एयर ट्रेवल करती है तो इट क्रिएट्स अ साउंड, और साउंड ऐसा कि इस तरह का, मतलब एक बकायदा एक हॉलो रेजोनेंस क्रिएट होती है, जिससे अक्सर लोग डरते हैं, कहते हैं कि हमारे अपार्टमेंट में आवाज आती है किसी के चलने की, किसी के बात करने की। तो एक्चुअली ये बहुत सारे रीजंस मौजूद होते हैं, लेकिन जहाँ पे वाकया असल होता है वहाँ सुनाने वाले के जबान से ही, अंदाज से ही पता चलता है कि सच्चाई कितनी है। खैर, देखते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर कौन है लाइन पे मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं जवेरिया बात कर रही हूँ नाजमाबाद से। जी जवेरिया, आप बिलीव करती हैं इन सारी बातों पे? जी मैं बिलीव करती हूँ। कभी आपके साथ हुआ ऐसा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ इतना खास, लेकिन ये कि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, तो मतलब जो दूसरे लोग के साथ हुआ है तो वो वाकयात में शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, एक बात बताइएगा कि आपके साथ जब वाकया नहीं हुआ तो आप इस बात पे कैसे बिलीव कर सकती हैं कि ये एग्जिस्ट होती हैं चीजें, ये एग्जिस्ट करती हैं? नहीं, एक्चुअली ना हम लोगों का जैसे 2 मंजिला घर बना हुआ है, तो हमारे जो छत और जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें है, लेकिन मतलब हम लोग तो नीचे रहते हैं तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी मेरी जैसे तायाबू की फैमिली जो ऊपर रहती है तो वो लोग मतलब कहते हैं कि अक्सर उन्हें दिखते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि किसी और शक्ल में, जैसे घर के ही किसी शक्ल में दिखेंगे। लाइक मेरी भाभी के भेस में, यानी कि वो अंदर बैठी हुई है, लेकिन जैसे कोई और वहाँ पे होगा तो उनको नजर आएंगी कि वो वहाँ से जा रही हैं, इस तरह से नजर आते हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये कि अभी मतलब थोड़े दिन पहले की बात है, मैं छत पे गई थी। मेरे पापा मना करते हैं कि छत पे मगरिब के बाद नहीं जाना चाहिए, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी छत पे, ऐसे ही लाइट गई हुई थी उस टाइम पे, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो है मतलब एकदम से कोई भारी सी चीज हम लोगों के पास आके गिरी, मतलब लाइक धमाके की तरह, कुछ जैसे थैला फटता है, कुछ इस तरह की चीज फटी थी। अब मेरे पास उस वक्त मोबाइल था, मैंने टॉर्च ऑन करके मतलब
पूरी छत पे और आसपास का एरिया, सीढ़ी का, नीचे गैलरी का सब देख लिया, बट कुछ नहीं मिला। और वो आवाज इतनी करीब से आई थी कि लग रहा था कि पास ही कुछ मतलब गिर के फटा है। अच्छा। खैर मैं काफी पुराना वाकया है, मेरे पापा की जानने वाली हैं, उनका वाकया शेयर करना चाहूंगी कि ना उनको ये लोग नजर आते थे और वो उनकी मतलब इनसे काफी अच्छी दोस्ती थी कि बाकायदा वो उनके घर में रहते थे। और उन्होंने मतलब जो ये लोग हैं उन्होंने अपनी बेटी की शादी में बुलाया था इनको। और जब वो गई थी तो उनको कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन उनको जैसे ढोल की थाप की आवाजें आ रही थी और खाने पीने की ना जैसे पूरी एक सजी सजाई इनको ट्रेज मिल गई सामने, लेकिन इनको नजर कुछ भी नहीं आ रहा था। बट उन्होंने पूरा फील किया एक शादी का माहौल और खाने पीने की सारी चीजें उनके सामने सज गई। हेलो जी, बताइए आगे। जी बस मतलब इसी तरह के थे उनके, और वो उनसे बातें करती थी और इसी तरह की जैसे उनको कभी कोई किसी चीज की जरूरत होती थी तो मतलब वैसे तो उनसे कभी मांगती नहीं थी, लेकिन कभी वो खुद से हेल्प कर दिया करते थे या उनको वो चीज ला कर दे दिया करते थे, इसी तरह से होता था। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू। चलो जनाब, बढ़ते हैं उन लोगों की तरफ जो अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं। ईमा जन्नत, थैंक यू सो मच। शायान अली रिजवी, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद उमैर, थैंक यू सो मच। मोहम्मद हसन, थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। अरसलान नकवी, अजहर हुसैन, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा ताहिर नकवी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिनाज भाई, आपने ही अपना ही कोई इंसिडेंट सुना दें या किसी सेलिब्रिटी को बुलाएं और उनका वाकया शेयर करें। आपके साथ और कौन लेडी बैठी है इस वक्त? मेरे साथ कौन सी लेडी? कोई भी खातून नहीं बैठी। मैं स्टूडियो में खेल रहा हूं, क्या बातें कर रहे हैं, डरा रहे मुझे आप। आपकी बातों में सच्चाई है। दुनिया में अल्लाह ने कोई दूसरी मखलूक भी बनाई है जिसका कुरान में भी जिक्र है और हमें इस पर यकीन रखना चाहिए। बिल्कुल यकीन रखना चाहिए, लेकिन यकीन भी ऐसा रखना चाहिए कि हर चीज उन पे जो है ना थोप नहीं सकते, हर इंसिडेंट के उनके ऊपर नहीं थोप सकते ना से। आलिया पूछती है क्या आज सब लोग फेक स्टोरीज सुना रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। मेरा एक जो काम है वो है एक मीडियम प्रोवाइड करना और बाकी एक कॉलर की लाखों लिसनर्स के साथ एक रिलेशनशिप बनाना, तो उसमें हम ब्रिज का काम करते हैं। अब इसमें कितने लोग झूठ बोल रहे हैं, कितनी सच्चाई है, अब ये तो मैं नहीं जज कर सकता। हमारे शो को खत्म होने में 15 मिनट बाकी हैं और हम उन कॉलर्स का इंतजार कर रहे हैं जो कहते हैं कि सब बेकार बातें हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद, शायद कोई ऐसा कॉलर हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं अली खान बात कर रहा हूँ और मलिक कैन कराची नंबर 9 से। जी अली खान, कैसे हैं आप? जी बस ठीक है। अभी मैं इन लोगों को पहले ये वाक्य तो है, लेकिन पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना, तो इसको मजाक नहीं करना चाहिए। और वाक्य मेरा ये कि मैं अपने आप को पहले बहुत किसी टाइम पे, अभी मेरा तकरीबन 25 साल उम्र है, इसका वाकया का तकरीबन 5 साल हुए, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पहले मैं अपने आप को बहुत ही ऐसे बोलता था कि मैं बहादुर हूँ, और जिस तरह ये लोग बोलते कि मैं इसको जानना चाहता था। एक सेकंड, आप जरा तहम्मुल के साथ आराम से बोलिए। आप तो एक ही सीटी में बोल रहे हैं, एक ही सांस में बोल रहे हैं, आराम से बताइए। अच्छा, वाकया क्या है आपका? वाकया ये है कि मैं पहले अपने आप को बहुत तगड़ा समझता था कि मैं भी जिन्नात को देख लूँ ना। तो ये तो हम लोग खेतों में हमारा पानी का नंबर था, तो मेरे वालिद ने मेरे को बोल दिया कि आप चला जा। तकरीबन रात के 11:30-12 बज रहे थे ना। तो हमारा गांव है चराट, जिला तहसील नौशेरा, चराट गांव है ना। तो हमारे पानी का नंबर था तकरीबन यही 12 के करीब टाइम था, 11:30। तो मैं चला गया। तो मेरे वालिद ने बोला कि जल्दी आना, तो अपने आप को बहुत वो समझते हैं, लेकिन ऐसे अभी वो सर्दी का मौसम है ना, तो आप जल्दी घर आ जाना वापस। मैंने बोला सही है, मैं अकेला जा रहा हूँ। तो जैसे मैं गया ना, तो मैं तो बहुत ऐसे देख रहा था कि मैं भी देख लूं कि ये क्या होते हैं, ये लोग बोलते हैं ऐसे वैसे। पहले हमारा गांव में घर था, फिर हम लोग खेतों में चले गए, उधर घर बनाया। जब मैं गया तो हम लोगों ने मशीन चलाया ना पानी, तो मैं बोला अभी तो लाइट भी नहीं गया, मसला क्या है, पानी रुक गया है। जैसे मैंने जैसे देखा ना, तो पानी बिल्कुल सूख गया, सही है। तो मेरे को उस चीज का शक्ल नजर नहीं आता, और वो पानी के ये नाला नहीं है, उसमें बैठा हुआ था और पानी पी रहा था ना।
तो उसने पूरा जितना पानी हमारी तरफ आ रहा था ना लैंड पे, तो वो पूरा सूख गया। सही है, पूरा सूख गया। तो मैंने बोला, पहले तो मैं थोड़ा घबरा गया, तो मैंने बोला यार क्या मसला है, मैं देख लूं सही नजदीक जाऊं। जैसे मैं नजदीक गया तो हमारे साथ दूसरी तरफ खेत की तरफ वो चीज चला गया। मैं डर तो बहुत गया, लेकिन फिर मैंने बोला वाकई कुछ है ना, तो डर तो बहुत गया। फिर जब वो चीज चला गया तो पानी आना शुरू हो गया। सही है, तो वो चीज जिस तरफ जा रहा था तो मैं उसके पीछे थोड़ा तो गया। ओके, आई एम सो सॉरी खान साहब, आपकी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई। खैर, बहुत सारे लोगों ने अपने वाकयात सुनाए। अब ये कमेंट करना कि क्या सही है क्या गलत है, ये तो मेरे बस में नहीं है। अगर फेसबुक पे या मैसेजेस पे 1313 पे आप ये हमें बताना चाहते हैं कि सब फेक थे या ये फेक था वो गलत था, तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो आपकी अपनी पर्सनल राय होगी। हमसे किसी ने अभी मैसेज करके पूछा कि किसी सेलिब्रिटी का या किसी अपना कोई वाकया शेयर करें। पिछले लास्ट शो में मैंने आप लोगों से बताया था कि दरीचा जो आजकल एक प्ले ऑन एयर हुआ है, सोप ऑन एयर हुआ है ARY पे, तो उसकी टीम से काफी मेरी एसोसिएशन है नियरली। हालांकि मैं उस ड्रामे में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब उनकी शूटिंग हो रही होती है तो मैं दिन में जाता हूँ उस जगह पे। जिस घर में वो ड्रामा असल में शूट हो रहा है, जिस घर की वो कहानी है, उस घर की एक अपनी हिस्ट्री है। वो घर किधर है ये मैं आपको बताना पसंद नहीं करूंगा अभी, ना जरूरी है। काफी बड़ा घर है। उस घर में मैंने अपना एक ड्रामा पूरा रिकॉर्ड किया था जो कि बदतमीज के नाम से था। उसके बाद उस घर में शाइस्ता एक और सोप था, वो डायरेक्ट हुआ था। फिर और बहुत सारे पहले प्लेस हो चुके हैं। वो घर तकरीबन शायद 1500 गज पे है और पुरानी कंस्ट्रक्शन है। तो वो बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े हॉल और पार्किंग और इस तरह का बना हुआ। तो दरीचा जिस जमाने में शूट हो रहा था, तो उस घर में उस वक्त तक तकरीबन 2-2.5 साल हमें हो चुके थे आते जाते। तो काफी सारे वाकयात हो चुके थे। घर का एक कोना था बिल्कुल जो पीछे की तरफ का एक जीना, पीछे की तरफ उन्होंने फर्स्ट फ्लोर से जो बैक साइड पे कभी कभी टेरेस ये नहीं दिए हुए थे जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, तो बड़ा सा टेरेस था और वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो उस टेरेस से नीचे सीढ़ियां उतरती थी जो कि पीछे सर्वेंट क्वार्टर वगैरह की तरफ जाती थी या गार्डन की तरफ होती थी। तो वो एक ऐसा एरिया था जो कि हमेशा, मैं 2.5 साल उस जगह गया हूँ और 2.5 साल मैंने वहाँ पे कभी भी रोशनी, रौनक, हमेशा बेरौनक सी जगह होती थी और अभी भी है सुनसान। तो उधर जो थे काफी हद तक लोग जो थे कभी सिगरेट पीने चले जाते थे, कभी कोई फोन पे बात कर रहा होता तो वहां चले जाते थे। तो उनके साथ अक्सर कोई वाकयात होते थे, जैसे कोई पीछे से उनसे बोल रहा है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, वो पीछे पलट के देख रहे हैं कोई नहीं है। कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसको पीछे शोल्डर पे आगे किसी ने हाथ रखा, जब उसने पलट के देखा तो कोई नहीं। तो इस तरह के वाकयात होते थे। उसके बाद ये वाकयात बढ़ते चले गए और बाकायदा लोगों को चीजें नजर आने लग गई। लेकिन अब इस दरीचा जब ये शुरू हुआ ड्रामा, तो इस दौरान मैं जैसे ही पहुंचा रात को शूट पे, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे जानने वाले एक्टिंग कर रहे हैं, जो लिखत हैं, जो इसके राइटर हैं, वो बड़े मेरे सबसे आई बिलीव सबसे बेस्ट दोस्त हैं मेरी इंडस्ट्री में। मोहम्मद अहमद उनका नाम है, फिर फरूक फैज जो डायरेक्टर है वो भी हमारे दोस्त हैं। तो अब ये एक्टर्स मुझे बता रहे हैं वाकया कि रात का तकरीबन सीन था, कोई 11 या 12 बज चुके थे रात के। तो जो मालिक मकान थे इस जगह के, उन्होंने उनको शायद बोला था कि ज्यादा लेट नाइट आप शूट्स नहीं रखेगा। उन्होंने रीजन बता दिया था, तो इन्होंने कहा ठीक है। लेकिन उस दिन चूंकि कभी कभी हमारे यहाँ जब ड्रामे की रिकॉर्डिंग होती है यूजुअली वो 8-10 घंटे की होती है, लेकिन कभी कभी एक्सीड कर जाती है 15, 16, 17, 18 घंटे की तरफ भी। तो उसी दिन यही हुआ कि शूट जो थी वो लेट रात तक चली, 12-1 बजे तक। तकरीबन 12-1 बजे के दौरान एक कमरे में वो सारा कैमरा, लाइट्स वगैरह रखी हुई थी और सारे एक्टर्स तैयार थे। लास्ट सीन शूट होने के लिए स्टार्ट होने ही वाला था कि अचानक से जैसे उन्होंने क्यू का और कैमरा रोल हुआ कि अचानक से इतनी जोर के धमाके की आवाज आई उस घर में।
सबको ऐसा लगा कि घर में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मतलब सब हिल गए, घबरा गए और फिर भागे। मतलब ये हुआ क्या है, कहाँ पे तो जाके जो बिल्कुल ये एक कोना था घर का और दूसरे कोने में दूसरा कमरा था। तो जैसे जैसे आप कमरे झांकते जाते हैं कि कुछ हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, इतनी देर में वो आखिरी वाले कमरे में पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खोला, लाइट खोली है, तो वो कमरा था जहाँ पे 2 बेड पड़े हुए थे, जहाँ पे उस सीन के बाद उस कमरे में जाके सीन शूट होना था। तो वो कमरा सेट किया गया था, बकायदा वार्डरोब बनी हुई थी, सफाई हुई हुई थी, और बेड जो 2 थे वो साथ में मिले हुए थे, और चादर और गद्दा और ये सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन जैसे कमरे होते हैं, क्योंकि उधर बाद में ही सीन शूट होना था। तो वहां पे जैसी दरवाजा खोला, लाइट खोली, तो वो जो 2 बेड थे उनका एक एक पुर्जा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अपने हाथों से एक एक चीज खोल के रख दिया। और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि शूट हमें खत्म कर देनी चाहिए। अभी रिसेंटली खैर छोड़े, जो मेरे साथ वाकयात हुआ है वो तो आपको किसी और दिन बता देंगे। हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में अनफॉर्चुनेटली 10 मिनट बाकी हैं। इस शो में ना तो कॉल्स, ना तो गाने होते हैं, ना ब्रेक होता है, लेकिन फिर भी शायद 2 घंटे किस तरीके से गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। उन तमाम लोगों का मैं आज जरा एक अपनी लंबी स्पीच तैयार करके आया हूँ, जो कि मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगा। तो हो सकता है काफी लोग बोर हो जाएं, लेकिन जरूरी है बाकी सबसे मुखातिब होना। जिन लोगों ने इतना प्यार किया उनके लिए कोई 2 लफ्ज बोल दे, बहुत बड़ी बात हो जाती है शायद। बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट कॉलर की तरफ, आई बिलीव। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? शाजिया बात कर रही हूँ कराची से। जी शाजिया साहबा, क्या आप इन बातों पे यकीन रखती हैं? पहले तो नहीं रखती थी, मगर मेरे साथ खुद हुआ तो मैं बिलीव करती हूँ। अच्छा। अगर साथ में एक चीज मैं बताना चाहूंगी सब सुनने वालों को, जी, कि जो कुरान पाक पढ़ते हैं, जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ है कुरान पाक जो महफूज है उनके दिलों में, वो पढ़ते हैं, विर्द करते हैं, आयतुल कुर्सी और 4 कुल ऐसी ताकत और पावरफुल है कि आपको कोई भी चीज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और जहाँ तक बिलीव करने की बात है, पहले नहीं करती थी, मगर मेरे साथ हुआ खुद, तो मैं इस चीज को आपके शो में बहुत देर से, मतलब काफी अरसे से सुन रही हूँ। कॉल भी करने की ट्राई की, मगर लगती बहुत मुश्किल से, बहुत ज्यादा मुश्किल से। वाकया ये कि 2 साल पहले मैंने जो है, मेरी कजिन को ससुराल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उन्होंने 1.25 लाख का दुरुद इंजीना का जो है वो खत्म निकलवाया था जी। तो उनको किसी ने कहा था कि आप जो है ना वो 25,000 जो है ना 2-3 लड़कियां करके मिलके पढ़ लो। तो उनको कहा गया था कि एक जगह पर बैठ के पढ़ना है। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे ससुराल में प्रॉब्लम है तो आप पढ़ दो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी का मेरी वजह से भला होता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। मैंने पढ़ना शुरू किया। आप बिलीव करें, वो मैंने तकरीबन 500 से ऊपर, यानी कि 1000 तक मैं डेली पढ़ती थी। हर नमाज के बाद 200 भी। उसमें 11 दफा दुरूद इब्राहिम पढ़ना होता है। अब आयत करीमा का जो विरुद्ध है वो मैंने सुना है, बाद में मुझे पता चला कि 40 के ऊपर हम पढ़ते हैं तो मौकिल नाजिल होता है आसमान से। सही, ठीक है। तो मैंने खुद बाकायदा ऐसी चीजें कई देखी। जब मैं यहाँ पे ऑनलाइन बताऊंगी और लोग डरेंगे, तो मुझे इन चीजों से डर नहीं लगता था, बिकॉज मैं नमाज पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक पढ़ती हूँ और 4 को पढ़ती हूँ। तो उसने मुझे ऑलरेडी ये चीज बताई थी कि तुम्हें ये नजर आएंगी। ठीक है। अब मुझे डर भी नहीं लगता था, मैं गैलरी में खड़ी हो जाती थी। अब यकीन जाने इतने सारे कवे हमारी गैलरी में ग्रिल लगी है, इतने सारे कवि आके बैठ जाते थे जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं चली जाती थी, मुझे नजर आता था, दूसरों को नजर नहीं आते थे। तो अब मैं ऐसी बात बोलूंगी कि शायद मुझे उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। तो मतलब मैं नहीं पढ़ पाई ना कुछ दिन के लिए, तो नमाज भी नहीं पढ़ पाई। मैं बिना वजू के रहती ही नहीं हूँ। मैं मेरी आदत से शुरू से, बचपन से मेरी मम्मा ने आदत डाली हुई है हमें, तो मैं बिना वजू के थी, तो उस वजह से मैं नहीं पढ़ पाई। तो मेरे साथ ये सीन हुआ उन दिनों में।
आई एम रियली सॉरी, मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए पर मैं समझती हूँ बोलने वाली बातें है। तो मैं जब सोई हुई थी रात को तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखें बिल्कुल बंद है, मेरा दिमाग जगा हुआ है और मेरे कान खोले हुए हैं। मैं सुन सब रही हूँ पर मेरी बॉडी नहीं हिल रही, मैं बिल्कुल भी नहीं हिल रही और मैं बिल्कुल स्टैचू बनी हुई हूँ और मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, मेरी आवाज किस तक नहीं पहुंच रही। 3 दिन तक मेरे साथ ये हुआ। 3 दिन के बाद क्या हुआ, मैंने दिल में जो है फिर आयतल कुर्सी और दुरूद इब्राहिम पढ़ा। फिर मैं आहिस्ते आहिस्ते मेरा बदन जो है जिस्म ढीला हो गया, फिर मैं उठ के बैठ गई। 3 दिन के बाद क्या हुआ, मेरी चीजें गायब होने लगी। कभी मेरा खाना गायब हो जाता, कभी मेरे पैसे गायब हो जाते, कभी क्या गायब हो जाता, कभी क्या। हमारे घर में किसी को आदत नहीं है, परेशान मैंने कही क्या सीन हो रहा है मेरे साथ। 5वें दिन मैं जैसे ही नहाने गई, वॉशरूम में बड़ा सा शीशा लगा हुआ है और वो इतना लगा हुआ है, इस तरीके से उसमें दीवार में लगा हुआ है कि वो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि वहां से गिरे। अब आप खुद सोचो, एक टाइल्स वाला वॉशरूम, मैं वहाँ पे मतलब दुपट्टा पहन के वो कर रही थी, नहा रही थी, तो वो वॉशरूम का वो शीशा है ना बिल्कुल ऊपर से आके गिरा है नीचे और इस तरीके से गिरा है कि वो टूटा ही नहीं, बिल्कुल नहीं टूटा। मैं परेशान हुई कि गिरा कैसे। मैंने उसको उठाया, फिर वापस लगाया ना, अम्मी से वो हथौड़ी मंगाई मैंने, आहिस्ते आहिस्ते करके वो लगाया मैंने, दोबारा से वो शीशा अगेन गिरा है। और आप यकीन जाने, मेरी गर्दन, अगर मैं थोड़ा सा इधर नहीं करती तो मेरी गर्दन की नस कट जाती और मैं उसी टाइम पे जो है ना वो मर जाती। फिर मैंने मालूमात की, मौलवी साहब से पूछा, हमारे जानने वाले गुलबर्ग 3 में रहते हैं लाहौर में, बाबा जी हैं वो। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा बाबा जी ऐसे मेरी चीजें गायब हो रही है ऐसे। तो उन्होंने मुझे कहा तुम किसी के कहने पर आयत करीमा पढ़ रही हो? मैंने कहा हाँ जी। बोला तुम्हें पता है 40 दिन के बाद मुवक्किल नाजिल हो जाता है, पर तुम्हें इस चीज का आइडिया नहीं, तुमने काफी सारी चीजें देखी हुई। मैंने कहा मैंने देखी है। तो बोला पागल, तुम वजू में रहती हो तो बची ही रहती हो, बिना वजू के थी तो तुम अब मर भी सकती थी, अब तुम वजू में हो। जितनी पढ़ी है इस चीज को यहाँ तक छोड़ दो। मैंने 5000 पढ़ी थी और फिर मैंने खत्म वगैरह निकाला। तो सारे सुनने वालों को ये है कि इस चीज को मजाक ना बनाए और ना ही इस चीज को जो है वो किसी झूठी कहानियों पर मबनी करें। आई एम सॉरी, मैं किसी कॉलर के बारे में बात नहीं करना चाहती, मगर आपके शो में अभी मैंने कॉलर सुनी जो अभी आप कह रही हैं, आप बात करना नहीं चाह रही हैं, आप कर रही हैं जी। आप अभी आप 1 सेकंड पहले कह रही हैं कि आप किसी के बारे में बात नहीं करना चाह रही हैं और आप हाँ नहीं, मतलब किसी के बारे में नहीं, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रही हूँ कि आपके शो में एक अभी कॉलर आई थी जो मैंने दूसरे चैनल्स पर उनको सुना है, जबकि सारा सर। अच्छा चलें आप छोड़िए ये बात। हाँ, तो मैं सारे सुनने वालों को ये कहूंगी कि डरे मत, आपके पास इतनी बड़ी ताकतें हैं, 4 कुल है, आयतल कुर्सी है, आपका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह। Alright folks, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म और लास्ट कॉलर को ऑनर करते हैं, देखते हैं लास्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे? सर उमर बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर। आपका क्या इस बारे में कहना है, ये बातें इनके पीछे कितनी सच्चाई होती है? सर सच्चाई होती है, बिल्कुल होती है, ये इस पे कोई शक नहीं है। मैं आपसे वाकई ये शेयर करना चाह रहा हूँ सर कि हमारा लियाकताबाद में घर है और मेरी शॉप भी है सामा कम्युनिकेशन के नाम से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे 3.5 साल हो गए कि हमारे बिल्कुल घर के सामने मदीना मस्जिद है। सही। तो वहाँ तो मौजन जैसी अजान से पहले माइक चेक करते हैं सर, तो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं ना माइक तरह उंगली से थक तो जैसे ही मौजन साहब माइक चेक करते हैं तो हमारी तरफ एक दूध की दुकान है, वहाँ नदी से पुल जो बना है। सही। वो कहने का मतलब पुल बना है तो काफी मकान तोड़े हैं, तो मकान जो तोड़े हैं तो वहाँ पुल बन गया है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ कहना है इलाके का, मैं तो खैर ऐसा यकीन रखता हूँ। तो चीजें वो जो हैं वो कुत्तों की रूप, जैसे मौजन साहब जो होते हैं वहाँ जो कैसे कुत्ते हैं, तो जैसे ही मौजन साहब खाली उसी मस्जिद के जान पे जो है मौजन साहब माइक टेस्ट करते हैं तो वो कुत्ते जो है वो खाली उसकी अजान की स्टार्ट होती है तो वो अजीब अजीब की आवाजें निकालते हैं। ये डेली होता है, ये उस दिन नहीं होता जिस दिन इलाके में है शोर, महल शादी हो रही हो या
अच्छा, अब एक काम करेगा, अब आपके घर के करीब ही होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी जाग रहा हूँ। अभी आप जाग रहे हैं, जैसे फजर का वक्त होगा, आप कह रहे हैं कि जैसे अजान होती है तो अजीब और गरीब आवाजें निकालते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ जहाँ तक मेरा हिसाब है वो फजर के टाइम पे ही होता है। बिल्कुल 5:25 पे। और जैसे लेट हो गई है। होता ही है, इसके पीछे एक ह्यूमन साइकोलॉजी एक लॉजिक बनाती है, वो ये है कि जैसे आपने देखा है ना कि दिन में सुबह से लेके तकरीबन 7 बजे से लेके जब सुबह रोशनी हो जाती है शहर में, ठीक है, और रात के 8-9 बजे तक, 10 बजे तक, ठीक है, आपको गलियों में शायद ये जो जानवर जिनको हम कुत्ते कहते हैं ये नजर तो आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको इनसे डर नहीं लगेगा। बिल्कुल। 10-11 बजते हैं और आप अगर बाहर निकलने का सोचते हैं और आपके सामने कुत्ता आ जाता है तो उस वक्त हमें थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। सर ये तो चलने आपकी मान ली, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो कुत्ते जो हैं रात 3 बजे से पहले गश्त करते हैं एरिया में। ये मैं अपनी मैं बात कंप्लीट कर रहा था। मेरे नाना जो है मुझे इस बात की बिल्कुल वाज़ेह बता चुके हैं कि मैं बात कंप्लीट करता हूँ, फिर आप बोल लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता ही है कि जो कुत्तों की जो बेसिकली नेचर है ना, ठीक है, सही है, एक हर चीज की एक नेचर होती है। हमारी अपनी एक नेचर है। आपका जो घर है वो आपका एक किला है। आपने उसकी दीवार इसलिए बनाई हुई है ताकि कोई आपके घर में दाखिल ना हो सके, और अगर कोई आपके घर में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करेगा तो आप उससे लड़ाई करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल सही है। उसी तरीके से जैसे ही रात होती है लोग अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं। रात को ये क्यों कहा जाता है कि रात की और दिन की जिंदगी मुख्तलिफ है, दो दुनियाएं हैं, सही है। ये इसलिए कहा जाता है, इस्तियारे के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, असली में भी इसकी हकीकत है कि बहुत सारी मखलूक जो होती है वो एग्जिस्ट रात में करती है, पावर। लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर जो असली में जानवर होते हैं, सही है, और उनकी भी रात को ताकत बढ़ जाती है। जैसे उल्लू होता है, रात भर जागता है, रात भर शिकार करता है, दिन में सोता है। बैट, चमगादड़ जिसे कहते हैं, वो रात भर घूमती है, फिरती है, टकरे खाती है हर जगह, लेकिन दिन में आपको नजर नहीं आएगी। बिल्कुल। उसी तरीके से जो कुत्तों की पावर होती है, जो कुत्तों की दहशत जिसे कहते हैं, उनका गुर्राना होता है, वो आप नोट करें 11-12 बजे के बाद आपके ही मोहल्ले में मखसूस 1-4 कुत्ते होंगे जो आके बैठते होंगे, और वो आप उनके सामने से गुजरे तो शायद 1 सेकंड के लिए आपको देखेंगे भी, भौंकेंगे भी। तो होता ये है कि उनकी एक जगह बन जाती है रात के टाइम पे। लेकिन कहने का मतलब, बताने का मकसद ये है कि वो अजान के टाइम ही जो है वो एक अजीब। बस मेरा वाकया था, बस मैं शेयर करना चाह रहा था। नहीं, मैं आपसे ये कहने वाला था कि आपके पास मोबाइल तो हो गई जिससे बिल्कुल, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, मेरा वीडियो भी है। आप बिल्कुल आप एक वीडियो बना के मुझे स्पेशली आप अगर दिखाना चाहें तो हमारे स्टूडियो में आके मुझे दिखा सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर दें अगर आप। बिल्कुल, मैं ईमेल एड्रेस और मुझे आप थोड़ा सा गाइड कर दें। DJ Minhaj मेरा ईमेल एड्रेस है, @radio.fm। ठीक है, या मैं ये वीडियो जो है फेसबुक पे जो है अपलोड भी करूंगा, या फिर मैं इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आप इसकी ऑडियो और वीडियो दोनों फेसबुक के पेज पे अगर आप मौजूद हमारे तो आप उधर अपलोड करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आप मुझे बिल्कुल एक लाइन लिख देगा कि आप मतलब आप अपना रेफरेंस देके उस पर लिख देगा ताकि मैं उसको पर्सनली देख भी सकूं। सही है, ठीक है, मैंने बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म, बल्कि ऊपर ही हो चुका है, और हमारे साथी प्रेजेंटर शायद बाहर इंतजार कर रहे होंगे। आज इस शो को तकरीबन 1.25 साल हो चुका है, ऑलमोस्ट, सही है, और बड़ी खुशी होती है कि ये एक प्रोग्राम जो कि एक टॉपिक से निकल के एक पूरा एपिसोड बना, और एपिसोड से ये प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद इसके साथ साथ और भी जगहों पे मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम शुरू हो गए, रेडियो कुछ हैं चैनल्स वो भी कर रहे हैं, तो इट्स लाइक कल्ट, इट्स अ कल्ट, सही है। वेल, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने फेसबुक पे एक्टिव रह के दिन रात कमेंट्स करके बातें करके, उधर ही बहुत सारे लोगों की दोस्तियां हुई आपस में, बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों की लड़ाइयां हुई, एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया, और आपस में क्लैश होते थे, लड़ाइयां हो रही हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस की वजह से ये शो चलता रहा, और आप तमाम लोगों की भी वजह से ये शो चलता रहा। आज एक रेडियो प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि 50,000 मेंबर्स इतनी जल्दी फेसबुक पे आपके मेंबर्स हो जाएं, तो
आई एम लकी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी खुशनसीबी अता फरमाई और आप जैसे लोगों का प्यार मिला, आप लोग की जैसी सपोर्ट मिली। बहुत सारे लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम उनके मजाक का बिल्कुल सीरियस नहीं होते क्योंकि उनका मजाक है, मुझे पता है। कितना हार्म करने की कोशिश करेंगे, इतना तो नहीं करेंगे, कोई सियालकोट वाला केस तो मेरे साथ नहीं कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे, इतने नहीं है हम लोग। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिविजुअली मेरा अगर मेरे पास इतनी सलाहियत होती तो इंडिविजुअली हर एक बंदे की एक एक का नाम पढ़ के शुक्रिया करता है, लेकिन एक एक बंदा जिस तक ही मेरी आवाज पहुंच रही है किसी भी जरिए से, आपका इंडिविजुअली बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को सुनने का, पसंद करने का, फॉलो करने का, साथ देने का। कभी कभी मैं भी लोगों की तरह किसी का वाकई का मजाक उड़ाना शुरू कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं भी तो एक नॉर्मल इंसान ही हूँ। कभी कभी मेरे अंदर भी हंसी का एक जरासीम आ जाता है। तो अगर कभी शो बुरा भी हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, ये समझ के कि लाइव शो है, कभी अच्छा हो सकता है, कभी बुरा हो सकता है। अगर सिर्फ अच्छा ही कर सकता तो ये मशीन बैठ के प्रोग्राम कर रही होती, मैं नहीं बैठा होता, फिर ह्यूमन एरर की जगह नहीं रहती। उसी के साथ साथ उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी ईमेल्स हमें मिलती हैं। हम ईमेल सबकी पढ़ते हैं, लेकिन हम ऑन एयर चंद की कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी तादाद में होती हैं। इसी के साथ साथ SMS जिन्होंने किया 1313 पे, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले मेरे अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतनी इज्जत बख्शी। आप लोगों का शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का। आज का शो थोड़ा सा मेलो था, थोड़ा सा लाइट मूड था, इसीलिए जानबूझ के रखा हुआ था ताकि मैं तमाम लोगों से बेसिक जो बात थी वो आज के शो की वो ये थी कि हमारी इतनी बड़ी अचीवमेंट है तो हम इसको सेलिब्रेट जरूर करेंगे। हम कोई भी चीज ऐसे नहीं जाया होने देंगे। तो अगले हफ्ते से, अगले सैटरडे का जो शो होगा उससे लेके आगे के 4 शोज तक हम सरप्राइज अपने लाइन अप करते रहेंगे और हर शो में कोई ना कोई सरप्राइज होगा। और बस एक अनाउंसमेंट करूंगा कि अब नेक्स्ट 4 शोज तक मैंने ये डिसाइड किया है कि हम 8-8-9-9 फेसबुक से जो लोग हैं वो अपने रेडियो शो पे बुलाएं, इस स्टूडियो में मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम करें और देखें, वीडियो बनाएं, जो भी करना है उसको अपलोड करें, देखें, बताएं, उनको पता चलेगा। और वो तमाम लोग जो हमारे शोज में आना चाहते हैं तो या तो फेसबुक पे या ईमेल के जरिए मुझे अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स आप भेज दें। हमारे यहाँ से नुमाइंदे आपको कॉल करके एड्रेस बता देंगे। ईमेल आप लोग नोट कर सकते हैं djminhaj@radio.fm, DJMINHAJ, djminhaj@radio.fm। इसके अलावा फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज मौजूद है और जिसमें 50,000+ मेंबर्स हैं। दैट्स द ऑफिशियल पेज। उसका असल लिंक जो है, जो आप जब इंटरनेट एक्सप्लोर पे जाएं तो आप लिखें www.facebook.com/the-late-night-horror-show, सब एक साथ लिख के टाइप कर दें, आप डायरेक्ट हमारे पेज तक पहुंचेंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। इसी के साथ साथ जो आज का गाना होगा वो हमारा वही है जो हम हमेशा चलाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो बुध के रोज दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और उसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and